राधे राधे टू ऑल, राधे राधे। राधे राधे टू ऑल, वेलकम है आपका नारायण विद्या में। एक बार राधे राधे बोलेंगे सारे। चलिए अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे 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 मैम। राधे 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 राधे। राधे मैम। राधे राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आप बहुत कैसे सारे हो? राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। बहुत सारे पुराने फेसेस दिख रहे हैं मेरे, कुछ न्यू भी है। चलिए जी, क्लास शुरू करते हैं। बाकी जिन्होंने ज्वाइन करना होगा वो कर लेंगे, ठीक है। राधे राधे प्रीति जी, राधे राधे। एक बार म्यूट कर दो सबको, अदरवाइज फिर आज आप जो लेने आई हैं रेमेडी वो नहीं ले पाएंगे। राइट, चलिए। राधे राधे टू ऑल। बहुत सारे लोग, आप लोग मेरे को जानते होंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को क्लासेस पढ़ाई हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, अंगारक कोश, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। लेकिन बहुत सारे फेसेस जो हैं वो मुझे न्यू दिख रहे हैं, तो उनको जल्दी जल्दी अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं। मेरा नाम है मोना सचदेव। मैं इस फील्ड में 6 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मोबाइल, वास्तु, हीलिंग, बहुत कुछ पढ़ाया। लेकिन आज जिस क्लास के लिए हम इकट्ठा हुए हैं उसका नाम है ऑल टाइप ऑफ रेमेडी। मतलब अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, इवन वास्तु से भी कहीं ना कहीं अटक रही है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आज आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप सो आप सब इंटरेस्टिंग है इसलिए इस क्लास में आए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म का एक रूल है कि सबसे पहले हम अपने गुरुओं को धन्यवाद करते हैं। बिकॉज मैं बोलती हूँ ना, गुरु बिना गति नहीं है। अगर आपकी लाइफ में गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है तो सक्सेस हम नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करती हूँ जिनसे मैंने ये विद्या सीखी है और उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है ताकि मैं आप लोगों के सामने डिलीवर कर पाऊँ। थैंक्स टू माई ऑल गुरु जिन्होंने मुझे ये नॉलेज दी। उसके बाद मैं आपके अंदर बैठे हुए सारे गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। आज थर्सडे भी है तो एक मंत्र की चैंटिंग करेंगे गुरुदेव की। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुदेव नमः। अगर इस लाइन में आपको सक्सेस चाहिए तो गुरु का बीच मंत्र आपको डेली करना चाहिए। एक और रूल है हमारे प्लेटफॉर्म का कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में इतनी बिजी है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सा मंत्र करूं, तो नवग्रह शांति मंत्र हम करते हैं। आप इसकी एक माला रोज करेंगे तो अपनी लाइफ में चेंजेस खुद देखेंगे। शुरू करते हैं मेरे साथ साथ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधेश गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करु भवन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस मंत्र की चैंटिंग ना आप वैसे भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, चलते फिरते, जिसको हम बोलते हैं मानसिक जप, वो भी कर सकते हो। हर ग्रह का अपना अपना मंत्र पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही जगह फोकस करो, चेंज लाइफ में आएगा। इस चीज की मेरी गारंटी है ना। मेरी में आया है तो आप में भी आएगा, बिकॉज हम एक जैसी हैं सारे। तो अब पहले मैं ये जानना चाहती कौन कौन इंटरेस्टिंग है, ये मुझे ये रेमेडी चाहिए चाहिए, है ना। एक बार चैट में लिखेंगे किसको इंटरेस्ट है कि रेमेडी चाहिए चाहिए, इसलिए शायद इकट्ठे हुए हैं। यस, पराग जी को चाहिए, ईशा जी को भी चाहिए, वेरी गुड। आज आप लोगों को काफी इसके साथ गिफ्ट्स भी मिलेंगे। रुचिका जी को भी चाहिए, पल्लवी ठीक है, ज्योति जी को चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। अब कई बार जैसे हम अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं कि आपकी मंत्र चैंटिंग जो होती है ना वो भी बहुत बड़ी रेमेडी है। लेकिन कई बार एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से आपको सोल्यूशन नहीं मिलता, वो वैदिक रेमेडी होती है ना, आपको स्लो सोल्यूशन मिलता है। तो उसी के लिए बनी होती है हमारी स्पेसिफिक रेमेडी। तो मैं सारिका जी को बुलाना चाहूंगी। सारिका जी रेमेडी एक्सपर्ट हैं और ग्रैंड मास्टर रेकी किया उन्होंने, बहुत अच्छी है सारिका जी। ये आपको बताएंगी कि कैसे रेमेडी आपकी लाइफ में चेंज करती है।
चलिए ये सारिका जी से बात करते हैं। हाँ जी, सारिका जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सारिका जी, मैं पिन राधे करती हूँ। राधे आपको भी, नीतू जी, एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको मेरी तरफ से राधे राधे। ठीक। आप सब लोग ठीक हों, भगवान चाहे कि ये जो भी आज हम रेमेडीज करने जा रहे हैं ये आप सबकी लाइफ के उन सभी एरियाज को हील करे जिसकी लाइफ में भी जो भी इश्यूज हैं। राधे राधे पहले सारिका जी, एक आपको दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है, सब बच्चे दिख रहे हैं सारिका जी? स्क्रीन दिख रही है, बच्चे जिनके वीडियोस ऑन है वो थोड़े से बच्चे मुझे दिख रहे हैं। प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि इंटरेक्शन तभी होगा, कनेक्शन तभी कर पाएंगे। सारिका जी कुछ ना कुछ आज मैजिक करने वाली हैं। जिसको ही मैजिक चाहिए वो वीडियो ऑन कर सकता है, जिनको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, वो अंधेरे में बैठ सकता है, अपनी अपनी चॉइस है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिफोर स्टार्टिंग, इतने में और यस। बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। मैं इस फील्ड में काफी ईयर से हूँ और बहुत सारी मोडेलिटीज जानती हूँ इस फील्ड की। लाइक एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर मैंने किया है, साथ ही मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ। इसके अलावा प्रोनोलॉजी जिससे हम नेम डिजाइनिंग करते हैं, एंड लाल किताब की भी मैंने बहुत डीप स्टडी की है। इसके अलावा बहुत सारी एनर्जी साइंसेस जैसे कि हमारे कर्मास, हम जब बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में ऐसे कनेक्शंस होते हैं जहाँ पर हमारे पितृ दोष होते हैं या हमारा कोई कार्मिक कनेक्शन होता है, तो वहां आके ना हमें इतनी स्ट्रांग रेमेडी चाहिए होती है क्योंकि वो एनर्जी वर्ड में एग्जिस्ट करती हैं वो प्रॉब्लम्स, और हम एक्चुअल फिजिकल वर्ड में उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे रेमेडियल कोर्सेज किए ये जानने के लिए कि एक्चुअल में सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलता रेमेडी करने के बाद भी। हम लोग सब कोई ना कोई रेमेडीज कभी ना कभी करते ही हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो कई बार हमें सॉल्यूशन बहुत स्लो मिल रहे होते हैं। कोई कोई रेमेडी कभी हमें सॉल्यूशन दे जाती है, लेकिन हम श्योर ही नहीं होते कि रेमेडी हमें सॉल्यूशन देगी या नहीं। बट अगर हम इस फील्ड में हैं, हम अकल्ट में हैं और कोई क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, तो हम वो इफ बट वाली रेमेडीज नहीं दे सकते क्लाइंट को। तब हमें एक श्योरिटी चाहिए कि अगर कोई हमारे पास आया है तो उसको सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो सामने वाले को दे रहे हैं वो काम करेगा, वो उसमें कितनी पावर है। और ये सब जानने के लिए हमें बहुत डिटेल में वाई जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होती। रेमेडी तो बहुत पावरफुल होती है, जो आप नॉर्मली किसी भी साइंस की रेमेडीज करते हो वो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो हमारे लिए काम क्यों नहीं करती। किसी के लिए वही रेमेडी बहुत इजीली काम करती है, तो कुछ तो ऐसा है कि रेमेडी में इशू नहीं है, हम उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे। तो ये जो बेसिक नॉलेज है जब हमें ये पता चलती है तो हमें समझ में आता है कि हमें कौन सी रेमेडी करनी है, कौन सी रेमेडी हमारे लिए काम करेगी, कौन सी रेमेडी हमारे किस क्लाइंट के लिए काम करेगी, और हमें किसको किस साइंस की रेमेडी देनी है। क्योंकि यहाँ पर हमें एक क्लैरिटी ही नहीं होती। किसी को हम एस्ट्रोलॉजी रेमेडी दे रहे हैं लेकिन उसको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की जगह अभी कोई इंस्टेंट रेमेडी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास आज कोई क्लाइंट आता है जिसको रिलेशनशिप इशू है, जिसका इतना डीप कनेक्शन है किसी के साथ और उसका ब्रेकअप होने की कगार पे है, आज मैं अगर उसको बोलूं आप जाओ एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी करो, अब क्या उसके पास वो टाइम है कि वो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए पहले 43 डेज कोई रेमेडी करेगा, फिर अगर उसके पार्टनर के में एनर्जीज या एस्ट्रोलॉजिकल इशू है फिर वो उसको जाके हील करेगा? नहीं, ऐसे में तो वो क्लाइंट को हम कैसे हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ इंस्टेंट रेमेडीज भी चाहिए होती हैं जो कि मैजिकली उसकी प्रॉब्लम को इतना तो सॉल्व कर दे एक बार कि वो कोई और रेमेडी कर पाए। यस। ठीक है, ये सब आप एग्री करते हैं कि हर सिचुएशन में हम किसी एक पर्टिकुलर साइंस की रेमेडी नहीं दे सकते। तो हमें बहुत सारी साइंसेस को मिलाकर, कभी हमें प्लैनेट्स की एनर्जी, कभी हमें एनर्जी वर्ड में जो हम चीजें यूज करते हैं, हर्ब्स यूज करते हैं, स्पेल्स यूज करते हैं, कभी हमें उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये कोर्स जो है जिसके बारे में अभी नीतू मैम बात कर रही थी, ये एक ऐसा कोर्स है जहां पर आपको ओवरऑल समझाया जाएगा कि कब कौन सी रेमेडी देनी है। रेमेडीज जो आप ऑलरेडी भी जानते हो उनको किस वे में देनी है, और उससे पहले या उसके सपोर्ट में कौन सी रेमेडी आपको चाहिए पड़ सकती है कि जिससे आपकी वही एग्जिस्टिंग रेमेडी काम काम करे। करे। हाँ बिल्कुल। जी। अब थोड़ा सा हम आपको कुछ रेमेडीज बताने से पहले एक बेस थोड़ा सा ग्लिम्स देंगे कि किस तरह आपको ये पता चलता है कि हमें कब रेमेडी क्या करनी है। करनी है। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़ा सा कुछ समझाना चाह रही हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एनर्जी फील्ड में
को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है और मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड का ही है। मैंने बहुत सारी हीलिंग साइंसेस करी हैं जो कि कॉमनली सुनी भी नहीं जाती। तो मुझे ये मालूम है कि अगर कर्म हमारा जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करता है एनर्जी वर्ल्ड में, तो हमारी रेमेडी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए एनर्जी वर्ल्ड की। अगर हमारा कर्मा फिजिकल वर्ल्ड में या हमारा प्रॉब्लम फिजिकल वर्ल्ड में अगर एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फीवर है अभी, तो मुझे डॉक्टर की ही मेडिसिन लेके जितनी जल्दी आराम आएगा, मुझे कोई ग्रह की रेमेडी करके या कोई और अपने ऊपर से मैं अगर नजर उतारूं, उतना जल्दी उपाय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी प्रॉब्लम फिजिकली मैनिफेस्ट हो चुकी है। तो अब फिजिकल रेमेडी, फिजिकल मेडिसिन ही मुझे चाहिए। सेम वे में जो हम बात करते हैं पितृ दोष, कालसर्प दोष या एंसेस्ट्रल कर्स या इविल आई, ऐसी हम बहुत सारी नेगेटिव चीजों की बात करते हैं। क्या वो हम देख सकते हैं? क्या वो फिजिकली हम हमारे को वो फील होती हैं या हम उसको देख सकते हैं? वो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हम उसके सॉल्यूशन फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे होते हैं। उनका एग्जिस्टेंस ही हमारी एनर्जी वर्ल्ड में, हमारे ऑरा में, हमारे जो ऑरा की लेयर्स होती हैं उसमें होता है। तो जब तक हम उस लेवल की कोई रेमेडी की हेल्प साथ में ना लें कि जहां पर वो प्रॉब्लम एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, तब तक हमारे सॉल्यूशन स्लो होते हैं। आप जो सेम रेमेडीज आज एस्ट्रोलॉजी या किसी और साइंस की करते हो, आप उसके साथ अगर अपनी ये एनर्जी वर्ल्ड की अगर वो प्रॉब्लम है और आप एक कोई एनर्जेटिक स्पेल या कोई चीज साथ में डालो, तो आपका वही प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन दे जाता है। आपको ये चीज मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक इंसान का ऑरा है, ठीक है? ये एक ऑरा है और ये एक पावरफुल ऑरा है, यहाँ पे कोई होल नहीं है। यहाँ पर इसमें अगर मैं कोई रेमेडी डालती हूँ, तो वो रेमेडी इसमें रहेगी और वो रेमेडी हमें हेल्प करेगी मैनिफेस्ट करने में हमारी चीजें, या हमारा जो भी करंट सिचुएशन में हमें उससे हेल्प चाहिए। बट मैं अगर सेम रेमेडी किसी ऐसे ऑरा में करती हूँ जिसमें इस तरह होल हो रखे हैं, ठीक है, क्या वो रेमेडी इसमें रहेगी? वो एनर्जी आपने डाली और वो लीक हो रही है, फिर आपने भरी किसी और रेमेडी से, फिर वो लीक हो रही है। तो जब तक ये लीकेज है आपके ऑरा में, तब तक आपकी रेमेडीज आप कितना भी कर लें, वो 2 दिन 4 दिन आपको लगेगा असर करिए, वो फिर वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ऐसा हमें अपने ऑरा को इतना पावरफुल कोई एनर्जी देनी है कि अगर हम उसमें कोई रेमेडी डाल रहे हैं तो वो उसमें रहे। रेमेडी आपको इतने दिनों तक क्यों कराई जाती है कंटिन्यूटी में? 43 डेज करो या इतने मंथ्स तक करो, क्योंकि वो लीकेज होती है। आपको बार बार उसी रेमेडी को वहां पर एग्जिस्ट करने के लिए उस एनर्जी को बार बार रिपीट करना पड़ता है। आई होप जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है और आप को रिलेट कर पा रहे हो। भी बताएंगे सैलिस जी? बिल्कुल, बहुत अच्छा बता रही हैं आप। इंटरेस्ट किस किस को आ रहा है और किसी को समझ में आ रहा है सारिका जी ने कितनी डीपली बात बोली है। यस, दीपा अग्रवाल जी कह रही है यस। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं जिसको हम, नहीं समझ में आ रहा उसको भी अभी हम थोड़ा सा और डिटेल बिल्कुल पिक्स के फॉर्म में बहुत शेयर छोटी करेंगे। सी चीज बताई है कि अगर आपका ऑरा ही क्लीन नहीं है, आप कुछ भी कर लो, आपकी रेमेडी काम नहीं करेगी। यस सारिका जी, सबको समझ में आ रहा है? यस लिख रहे हैं चैट बॉक्स में सारे। आपको स्क्रीन दिख रही है हाँ जी, सबको? हाँ जी, दिख रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल नॉलेज एनर्जी वर्क की जो मैं बात कर रही हूँ। सारिका जी शायद आपका नेटवर्क इशू हो गया है। सारिका जी आपका नेटवर्क इशू हो गया शायद। जी 1 मिनट वापस आ रही है, उनका नेटवर्क इशू हो गया। अब जैसे जिन्होंने मेरे से भी क्लासेस पढ़ी हैं, हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लाल किताब की रेमेडी करोगे, सबको पता है कि 43 डेज 41 डेज है ना, हम लगातार करते हैं। लेकिन अगर आपने कोई चीज, कोई विश अपनी 21 डेज में, 11 डेज में मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अभी सारिका जी ने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आप रेमेडी कर रहे हो
बार बार हम करते हैं। बहुत सारे ना ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं कि मैम रेमेडी तो बहुत कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा चीजें कहाँ अटकी हुई हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकेज, कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज कहाँ है और ऐसी आपको क्या अफर्मेशन डालनी है किसी भी चीज में, किसी भी रेमेडी में, जिससे आपको क्लियर हो। एक बार हमने जब क्लास करवाई थी मनी की मैनिफेस्टेशन की, तब बहुत छोटी सी लाइन मैंने बताई थी कि आपने सुबह उठ के ये बोलना है। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हाँ जी मैम, हमने जब से ये बोलना शुरू किया है तो चीजें काफी स्मूथ चल रही हैं। तो और आपकी देख, ये सबको पता है कि हमारी जो लाइन है एनर्जी बेस्ड है ना। अगर मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी दूंगी या मेरी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आप लोग भी पॉजिटिव फील करेंगे। अगर मैं ही नेगेटिव हूं, खुशी जी क्या कह रही हैं आप, अभी करते हैं बात। अगर मैं ही नेगेटिव हूं तो आप ये समझो तो आपके पास भी नेगेटिविटी ही ट्रांसफर होगी। सारा दिन सिर्फ ये सोचना मेरा काम नहीं है, मुझे हेल्थ इश्यू है, तो उन चीजों को आपको कैसे हील करना है। फाइनेंशियल ब्लॉकेज है उसको कैसे ठीक करना है, मेंटली स्ट्रेस है उसको कैसे ठीक करना है, एजुकेशन में बच्चों को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे ठीक करना है। इसीलिए इस कोर्स का जो नेम रखा है उसका ऑल टाइप ऑफ रेमेडी। आपको ये नहीं करना कि मुझे ये इसमें ये नहीं है उसमें वो नहीं है। आपकी कैसी भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जाएगा। और देखो ये नहीं है कि मैं करूंगी या सारिका जी करेंगी, आप लोग खुद करेंगे अगर ये चीजें आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है तो। कोई ऐसा पर्सन जो पहले से कोई कोर्स करके आया हो रेमेडी का। अभी मेरे किसी स्टूडेंट ने पूछा था क्लास में कि मैम जो एक बार आपने टोटके वाला कोर्स करवाया था क्या ये सेम है? नहीं, ये कोर्स बिल्कुल अलग है। टोटके वाला हम करवाते हैं, टोटके कहाँ काम करते हैं, जहां आपकी रेमेडी वर्क नहीं करती। अभी सारिका जी ने बताया कि बहुत बड़ी हीलर है वो, रेकी हीलर। तो आपने देखा है, जब हम किसी से हीलिंग करवाते हैं या हम स्पेल करवाते हैं तब किसी कैसे काम करती है। अगर किसी ने भी जो स्पेल का काम करता है, टैरो करता है, ऐसा नहीं है कि टैरो वाला ही स्पेल कर सकता है, वो पर्सन भी स्पेल कर सकता है जिसको ना टैरो आता है ना ही कोई और साइंस आती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। सिर्फ आप मुझे ये बताइए कि ज्यादा वोटिंग चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा पर्सन है, अगर रेमेडी तो देखो बहुत सारी है लेकिन फाइनेंशियली और हेल्थ इशू में से कौन सी रेमेडी चाहिए, एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे, जिसकी भी वोटिंग ज्यादा आएगी उसी की रेमेडी आज आप लोगों को मिलेगी। फाइनेंशियल या हेल्थ इशू, बाकी फिर एक जो 5 पार्टिसिपेट हैं उनसे बात करेंगे, जो लकी सारिका मैम खुद निकालेंगी। उनकी जैसी भी प्रॉब्लम है उनको वॉइस आ रही है नीतू मैम? हाँ जी हाँ जी, ठीक है आवाज आ रही है। सारिका जी मैंने छोटा सा क्विज कराया, बच्चों को हेल्थ और रिलेशन की रेमेडी ज्यादा चाहिए। बाकी मैंने बोला है कि 5 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी आप खुद ही चूज करेंगे, क्योंकि मैं सबको जानती हूँ तो कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। आप ये बोल रहे हैं कि आपने हेल्थ और रिलेशनशिप को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं लोग, राइट? हाँ जी हाँ जी। फाइनेंशियल हेलो, एंड, वॉइस आ हाँ रही जी है हाँ, आप? हाँ जी आ रही, सारिका जी आवाज आ रही है बिल्कुल। ठीक है, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मैं आपको बता यस, रही थी कि रेमेडीज कैसे काम करे, हमारे ऊपर कुछ लोग पूछ रहे थे कि फिर फाइनेंशियल की भी क्वेरी आ रही है, इसके बाद लेंगे फाइनेंशियल का भी इशू है ना। एक बार मैम कंप्लीट कर लें फिर उसके बाद बात करते हैं। ये हम लोगों का एक ऑरा है। हमने ऑरा वर्ड सुना होगा, जनरली हर बंदे ने सुना होगा कि एक हमारा ऑरा होता है, हमारे बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी का सर्कल होता है, इसकी कुछ लेयर्स होती हैं। ठीक है? तो ये जो हमारा ऑरा है, इसमें टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स हमारे
ऑरा में होल्स और क्रैक्स होते रहते हैं, ठीक है। अब ये होल्स और क्रैक्स क्या एक बार मैंने अपना ऑरा क्लीन कर लिया, क्या उसके बाद नहीं होंगे? ये हमारा क्वेश्चन है कि एक बार तो चलो मैं क्लेंस कर लूंगी, तो ये दोबारा होंगे या नहीं होंगे? जितना हम इन फैक्टर्स के टच में आएंगे उतना हमारी बॉडी को बार बार क्लेंजिंग चाहिए हमारे ऑरा को, ठीक है। अब जो इंसान एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, आपने अगर उसको एक बार ऑरा क्लीन करके कोई रेमेडी दे दी, जैसे अभी आप रिलेशनशिप्स की ही बात कर रहे थे आप सभी, ठीक है, उसके लिए आपको रेमेडी चाहिए। इतना इशू क्यों है रिलेशनशिप का आज की डेट में? क्योंकि जब हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं तो हम पूरा दिन नेगेटिव एनर्जीज का गिव एंड टेक करते रहते हैं। तो हम अगर कोई स्पेल करके या कोई रेमेडी करके अपने ऑरा को स्ट्रेंथन करके एक बार अगर पावरफुल बना भी देते हैं, नेक्स्ट मोमेंट पे जब हम उस पर्सन को कोई टॉक्सिक एनर्जी सेंड कर रहे हैं या वो हमें सेंड कर रहा है, तो अगेन हमने उसके साथ एक कॉर्ड जोड़ ली, और वो कॉर्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप में नेगेटिव कॉर्ड ही होती है। क्योंकि जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वहां पर आप क्या देते हैं? आप देते हैं लव, आप देते हैं केयर, आप देते हैं ग्रेटिट्यूड की हमारी लाइफ में कोई पर्सन है। लेकिन जैसे ही आप किसी रिलेशनशिप में जहां टॉक्सिक एनर्जी आ गई, वहां पर आप पूरा दिन स्ट्रेस देते हैं, ब्लेम्स देते हैं, आप सामने वाले को पूरा दिन कुछ ना कुछ मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बोल के हर लेवल पे आप उसको कुछ ना कुछ टॉक्सिक भेजते रहते हैं, और ये साइकिल 24 आवर्स चलता रहता है। तो वहां पर हमें उन लोगों के लिए जिनका टॉक्सिक रिलेशनशिप है, हमें रेमेडीज के साथ साथ उनको कुछ ऐसा वियर कराना पड़ेगा जहां पर उनका ऑरा प्यूरिफाई होता रहे। हमें उनको ऐसे रिचुअल्स देने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, जिससे कि हम एक डीप क्लिनजिंग कर पाए। क्योंकि वहां पर जहां पर इमोशन जुड़ जाता है, वहां पर जो नेगेटिविटी है वो और पावरफुल बन जाती है। इसीलिए जो हमारी लाइफ में जो लोग हमें एवल आई भेजते हैं, या जो लोग हमसे बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं, जो हमारा क्या जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी हेलो, अब आ रही है? आ रही है लेकिन स्लो आ रही है, वॉल्यूम काफी लो फील हो रही है। वॉल्यूम तो कम नहीं किया, पहले जैसे पहले ठीक आ रही थी। पहले ठीक आ रही थी। लेट मी चेक, एक सेकेंड दीजिए आप। हाँ जी, यहाँ से तो फुल है ये तो अब मैम। ठीक है। आप थोड़ा सा पास से बोलेंगी तब ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और लाउड बोलने के लिए ट्राई हाँ जी, करती हूँ। हाँ जी। तो ये जो इमोशंस हैं, ये हमारे ऑरा में जैसे ही आते हैं, हमारे ऑरा में इस तरह के होल और क्रैक हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया। तो आप कोई भी रेमेडी करवाते रहते हो, फर्क पड़ता ही नहीं है। तो हमें रेमेडीज के साथ साथ इन चीजों को ठीक करने के लिए भी जो रेमेडीज चाहिए वो इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सिचुएशन। क्योंकि नेगेटिविटी एक तरह की नहीं है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ अलग अलग तरह की नेगेटिविटी है। कहीं रिलेशनशिप की नेगेटिविटी है, तो कहीं जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है? जो हमारे एनवायरमेंट से आ रहा है। जैसे अगर आपने देखा होगा जब कोविड का टाइम था, वहां पर चाहे हम कितना पॉजिटिव रहें, चाहे हम कितना अच्छे से रहें, लेकिन पूरे हमारे आसपास मासेस में इतना फियर, इतनी नेगेटिविटी थी। तो हमारे एनवायरमेंट में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी जब होती है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो नेगेटिविटी भी हमारे ऑरा में असर करती है। क्योंकि कोई भी एनर्जी जब बहुत पावरफुल है, डोमिनेटिंग है, उसका असर हम पे होता है, ठीक है। तो कभी कोई आउटसाइड एनवायरमेंटल फैक्टर होता है हमारी नेगेटिविटी का रीजन, कभी हमारे अपने ही इमोशंस होते हैं, जैसे फियर, जैसे गिल्ट, जैसे हम कई बार ओवर थिंकिंग में एक ही बात को बार बार सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। जब हम जिस तरह की नेगेटिविटी देते हैं, तब हमें उस तरह का कोई इंग्रेडिएंट चाहिए जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में काम करे। अब एक जनरल पर्सन जो कि इस फील्ड का नहीं है, उसके लिए सारी चीजें एक जैसी हैं। वो चाहे सॉल्ट से अपनी
क्लेंजिंग कर रहा है, वो चाहे अपनी पेपर से कर रहा है, वो चाहे अपनी किसी भी रेमेडी से कर ले, उसके लिए सब सेम है। क्योंकि इन चीजों के पीछे जो मेन रोल होता है वो होता है एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का और वाइब्रेशन का। हर इमोशन की वाइब्रेशन अलग होती है, तो जिस लेवल की वाइब्रेशन है आपको उस लेवल का रेमेडी करना पड़ता है। ठीक है, तब आपकी रेमेडीज आपको असर दिखाने लग जाती हैं। तो हम कैसे रेमेडीज को स्पेसिफिक तरीके से करना है वो सीखेंगे, और वो रेमेडीज आपको दी जाएंगी कि आपको बस ये अपने क्लाइंट को देनी है। अगर आप नहीं भी सीख पाते हो, आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा, तो आपको एक, जैसे कहते हैं ना, पका पकाया, कि आप बस ये दे दो, ये काम करेगी ही। इस सिचुएशन में ये बंदा आ रहा है और उसको ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको ये पकड़ा दो। ठीक है, इस वे में ये काम करेगी। ये एक हेल्दी ऑरा है। जैसे ही एक हेल्दी ऑरा होता है तो इसके अंदर हमारी ये हेल्थ रेज होती है, इसको हेल्थ रेज बोलते हैं, ये जो आपको दिख रही हैं। और ये हेल्थ रेज ऐसे होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन जैसे ही हमारा ऑरा डिस्टर्ब होता है, क्रैक होता है, जैसे ये क्रैक दिख रहा है आपको, तो उसमें कहीं से भी अगर कोई क्रैक आ जाता है किसी नेगेटिविटी के असर से, तो फिर उसके अंदर नेगेटिविटी भरती रहती है जब तक हम क्लेंस करके दोबारा से एक शील्ड ना लगा दें। ठीक है, तो ये जो हमारी हेल्थ रेज है, ये ब्रेक हो जाती हैं, ये आपस में उलझ जाती है, तो हमें हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं। इसीलिए जहां जहां आपको नेगेटिविटी दिखेगी वहां हेल्थ इश्यू जरूर दिखेगा। आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी के शिकार हो, जो भी वहां पर आपको बताई थी, उसके साथ साथ आपकी लाइफ में कोई ना कोई हेल्थ इश्यू जरूर आता है। तो जब आप इन चीजों पे काम करते हो तो आपकी जो हेल्थ रेज है ये भी प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट होकर, एंटेंगल होकर एक पावरफुल हेल्थ देती है। इसीलिए कभी हम थोड़ी देर के लिए भी मेडिटेशन करते हैं, सबसे पहले हमें एक पीस और हार्मनी फील होने लग जाता है इमीडिएटली, थोड़ी देर में ही। क्योंकि हमारी ये जो एनर्जीज है ना, ये डिस्टॉर्टेड जो होती है, ये थोड़ी देर के लिए, ये जैसे ही ठीक होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो मेडिटेशन करने के बाद भी उसको ये ना फील हो कि मुझे हाँ थोड़ा पॉजिटिव फील हुआ है। तो जिस तरह से कोई भी हीलिंग लाइन का पर्सन आपको हीलिंग दे पाता है, तो वो अपने ऊपर इतना एनर्जी वर्क करता है। लेकिन आप और आपके क्लाइंट्स अगर वो नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको फिर रेमेडीज करनी पड़ेंगी। और रेमेडीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद तो कर सकते हो लेकिन क्लाइंट से तो आप नहीं करवा सकते, उसको तो आपको सिर्फ कुछ उपाय ही देना है। ठीक है, अब ये जो है, ये पिक, ये जो ऑरा है, ये एक कैमरा आता है जिससे हमारे ऑरा का फोटो लिया जाता है। रियल कैमरा से इस तरह का हमारा ऑरा दिखता है, जो मैं आपको हेल्थ रेज दिखा रही थी। ये उस इंसान का ऑरा ऐसा होता है जो कि किसी हीलिंग फील्ड में अपने ऑरा का बहुत ध्यान रखता है, डेली मेडिटेशन करता है, और इनको हेल्थ इश्यूज या ये मेंटल स्ट्रेस या नेगेटिविटी हर्ट नहीं करती, इनको कोई इविल आए इफेक्ट नहीं करती। इसीलिए जो हमारे हीलर्स हैं या जो स्पेल करते हैं, उनको खुद इफेक्ट नहीं होता इतना नेगेटिविटी निकाल के भी, क्योंकि वो अपने लिए कुछ ऐसी पावरफुल चीजें कर रहे होते हैं। तो इस कोर्स में अगर आप भी कभी किसी के लिए कोई भी एनर्जी वर्क करते हो, या आप किसी का चार्ट भी खोलते हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी चार्ट, चाहे न्यूमरोलॉजी चार्ट, जैसे ही आपने वो पोर्टल खोला वहां से भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी आती है। इसीलिए हमें कई बार एज अ एस्ट्रोलॉजर, हम अगर अपनी इन चीजों को ठीक नहीं कर रहे, तो वो उपाय, उपाय भी हमें नहीं लगते हैं, या फिर हमारे ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी का इफेक्ट आता है। तो अगर आप इस फील्ड में हो तब भी इनकी रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है, और इन जनरल अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी। आज के डे में इतना स्ट्रेस, इतना नेगेटिविटी है एनवायरनमेंट में, कि आप चाहे कितना भी पॉजिटिव रह लो, आपको बाहर से तो नेगेटिविटी मिलेगी। जैसे ये आपके सामने एक इमेज है, यहाँ पर लिखा है एनर्जी ट्रांसफरेंस। आप जब भी किसी इंसान से मिलते हो, आप उसके साथ अपना ऑरा, और उसका ऑरा और आपका ऑरा मर्ज हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही जो दो ऑरा मर्ज होते हैं, तो जो पावरफुल एनर्जी है, जिसका ऑरा ज्यादा पावरफुल है, वो ड्रेन होगा, उसकी एनर्जी उस बंदे के पास जाएगी जिसके ऑरा में नेगेटिविटी थी, जिसका ऑरा लोअर था। क्योंकि एनर्जी के कुछ रूल्स होते हैं, वो हायर एनर्जी से लोअर की तरफ फ्लो करती है। तो जब जब आप किसी ऐसे फ्रेंड से मिल रहे हैं, किसी ऐसे रिलेटिव से मिल रहे हैं जिसके ऑरा में आपसे ज्यादा नेगेटिविटी है, और उसको मिलने के बाद आपको स्ट्रेस फील होने लग जाएगा, लेकिन आपकी बातों से वो बंदा एनर्जाइज फील करेगा और वो आपको बोलेगा आपसे बात करके अच्छा लगता है। लेकिन द मोमेंट वो आपसे दूर होगा, आपको फील होगा मैं थका हुआ हूँ, मुझे लो फील हो रहा है, मेरी एनर्जी कहीं ड्रेन हुई है। ठीक है, तो इस तरह अब हम
अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और उन लोगों से जिनसे हम इमोशनली कनेक्टेड हैं, हम उनसे दूर तो नहीं जा सकते, रहना तो हमें इसी दुनिया में है। तो हम खुद को प्रोटेक्टेड कैसे रखें, तो ये कुछ डिटेलिंग आपको दी जाएगी जितनी रिक्वायर्ड है, और साथ में आपको रेमेडीज दी जाएंगी। जैसे मैं आपको बोल रही थी कुछ एनर्जी के रूल्स होते हैं, तो ये कुछ स्पिरिचुअल ट्रुथ्स हैं कि प्रेयर वर्क करती है, रेमेडीज वर्क करती हैं, चैंटिंग वर्क करती है, लेकिन वही है कि हम उसको सही वे में जब यूज करते हैं तो वो चीजें वर्क करती हैं। फुल मून्स मैजिकल होते हैं, न्यू मून्स मैजिकल होते हैं, इसीलिए जितना भी एनर्जी वर्क, स्ट्रॉन्ग स्पेल वर्क या कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग रेमेडी किया जाता है जहां एक्सट्रीम नेगेटिविटी है, फिर उसके लिए डे भी इतना पावरफुल ही चुना जाता है जहां पर आपकी मेहनत और यूनिवर्स की एनर्जी दोनों मिलाकर आप रेमेडीज करते हैं। तो यहाँ पर जब एनर्जी वर्ड में कहा जाता है कि हम चेंजेस कर सकते हैं और इजीली और फास्टर एज कंपेयर टू हम जो फिजिकल वर्ड में एस्ट्रोलॉजी रेमेडी करते हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु रेमेडी, जो हम वो रेमेडीज करते हैं, यहाँ पर की रेमेडीज उससे जल्दी काम करती हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हमारी लाइफ में आने से पहले हमारे ऑरा और हमारे एनवायरमेंट में आता है, तो हम उसको उस लेवल पर ही क्लीन कर देते हैं कि वो चीज हमें उतना इम्पैक्ट नहीं करती, और इम्पैक्ट कर चुकी होती है तो फिर उस केस में हम एस्ट्रोलॉजी रेमेडी और इस रेमेडी को मर्ज करके देते हैं। तो ये थोड़ा सा नॉलेज भी अगर आज आप ले रहे हो अभी वेबिनार ज्वाइन करके भी, इससे आपकी वही रेमेडीज आप और पावरफुल तरीके से दे पाओगे, जिसको कुछ ये चीजें समझ आ रही हैं, और आपकी लाइफ में आप देखोगे वही रेमेडीज को और अच्छे से असर करते हुए। अब यहाँ पर लिखा है हाउ दीज रेमेडीज विल हेल्प, ये कैसे हेल्प करेंगी। सेम वे में इनकी जो वाइब्रेशन है, इनकी जो इंटेंसिटी है, इनका जो एनर्जी है, वो इतना पावरफुल है कि ये जो इनका जो मेन बेस है वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। तो जितना पावरफुल आपका प्रॉब्लम, उतनी पावरफुल हम रेमेडी देंगे। हम जनरल वे में नहीं करेंगे रेमेडी। अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल क्लोव की जरूरत है तो हम उसको पेपर नहीं देंगे, क्योंकि उसका काम होगा ही नहीं। अगर उसका प्रॉब्लम सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से नहीं हो रहा, उसमें 4 और मिला के हमें कुछ देना है, तो हम उसको जनरल जेनरिक रेमेडीज नहीं देंगे, स्पेसिफिक रेमेडीज देंगे। इसके अलावा इस कोर्स में ओनली नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज नहीं है, इसमें और भी कुछ पावरफुल रेमेडीज हैं जो शॉर्ट काम करती ही हैं। और आप जब उनको इन वेज से देंगे कि आप उनके ऑरा पे भी काम कर रहे हैं, आप उनकी एनर्जीज पे भी काम कर रहे हैं, और आप उनका प्रॉब्लम पे भी काम कर रहे हैं, तो आपको सॉल्यूशंस खुद ही दिखेंगे अपनी क्लाइंट्स की लाइफ में, और उनका पॉजिटिव फीडबैक ही आपको ये बातें समझा देगा जो मैं आज समझा रही हूँ। अब हम बात करते हैं कुछ रेमेडीज की। नीतू मैम, ओवर टू यू, आप हाँ कुछ जी, हाँ। बोलना चाहेंगे? कुछ रेमेडी जो मैंने अभी चैट बॉक्स में बोला है, तो सबको फाइनेंशियल की रेमेडी चाहिए तो दो कोई ऐसी पावरफुल रेमेडी दीजिए, और फिर बात करते हैं कि किस किस को किसी सेकंड पर्सन से मिलने के बाद नेगेटिव फील होता है ना। कई बार मुझे भी होता है, अगर मैं क्लिनजिंग नहीं करती, अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ, चार्ट देख रही हूँ, जब तक मैं अपनी क्लिनजिंग नहीं करूंगी तो मेरी बॉडी लो फील करती है। अगर आप इस लाइन में है तब भी आपको यूज करनी है, अगर इस लाइन में नहीं है तब भी आप कहीं ना कहीं सारिका जी की इस बात से रिलेट कर पा रहे हो। सारिका जी, पहले कोई दो फाइनेंस से रिलेटेड रेमेडी देते हैं, ताकि काफी टाइम से बच्चे वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कोई ऐसी मैजिकल रेमेडी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, है ना। हेल्थ की ऐसी कौन सी इफेक्टिव, कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके पास जो पैसा है उसको आप एंजॉय कर सकते हो। बहु- बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं जो वैदिक की क्लास के लिए भी आ सकते हैं। कल है हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का वेबिनार, ओके। मैंने इसलिए अनाउंस कर दिया है बिकॉज वहां से बच्चे आए होंगे। कल है 5 बजे सेम टाइम वैदिक न्यूमरोलॉजी का हमारा वेबिनार। तृप्ति जी, तो हम अगर स्टार्ट करते हैं। पहले हेल्थ की रेमेडीज है, फिर मैं कुछ पावरफुल रेमेडी सर्च करके आपको देती हूँ, क्योंकि इतनी रेमेडीज है मेरे पास, मुझे वो देनी है जो जो भी आज आया है उसको याद रहे कि हाँ ये रेमेडी थी और मैंने जब जब दिया है बिल्कुल तब तक इसने काम किया है। ठीक है, बिल्कुल सारिका जी। पहले मैं हेल्थ की रेमेडी देना चाहूंगी। अब हेल्थ इश्यूज जो नॉर्मल होते हैं एक मिनट रेगुलर। सारिका जी, एक सेकंड, सॉरी। आप लोग लिख लीजिए सारिका जो बता रही है ना।
ताकि कुछ अगर मिस हो जाता है तो मैम आपके साथ के साथ क्लियर कर देंगी। आई होप सो पेन नोटबुक और पेपर पेन ले लेके लीजिए आप, बैठी मैं होंगी। 1 मिनट वेट बिल्कुल, कर लेती हूँ। 1 मिनट वेट कर रही है सारिका जी, अब लिख लीजिए। ऑफ कोर्स आप लोगों को नीड है, हमें नीड है, तभी हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं, है ना। रेडी है, चलो शुरू करें फिर। ठीक है सारिका जी। ये रेडी है सब तो? हाँ That- जी। ये सारिका जी आप शुरू करें। ओके। तो हेल्थ के लिए किसी को भी जब मेजर हेल्थ इशू आए और कोई क्लाइंट आपके पास आए, किसी का 8 हाउस एक्टिव है, 12 हाउस एक्टिव है, 6 हाउस एक्टिव है, आप उसको अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज देंगे। साथ ही ये रेमेडी भी आप उसको दे सकते हैं। वॉइस क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। ये ओनली एक्सट्रीम केसेस में ही देनी है, जब कोई और सॉल्यूशन नहीं हो। तो ये एक पावरफुल रेमेडी है, सिर्फ तभी दी जाएगी। कोई इफ बट डाउट किसी को? नहीं सारिका जी, बस सब बच्चे वेट कर रहे कहते हैं हैं। ना स्टीरॉइड रेमेडी है। तो स्टीरॉइड नॉर्मल प्रॉब्लम में नहीं खाते, स्टीरॉइड तभी खाते हैं जब उसकी जरूरत होती है। और हमें इस टाइप की रेमेडी की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जब हमारे सामने आके कोई ऐसा बैठा होता है जिसकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हमें लगता है कहाँ से सॉल्यूशन लेकर आए, कौन सी बिल्कुल। ऐसी रेमेडी, तब आप ये रेमेडी करवाएंगे। इस रेमेडी के लिए आपको क्या करना है, ये सुबह मॉर्निंग के 9 से 10 बजे के टाइम पर होगी, उसी बीच में होगी। यस, 9 टू सबसे 10 बड़ी चीज है AM। टाइम स्पेसिफिक है, जो टाइम सारिका जी बता रही हैं आप लोगों ने उसी टाइम के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, 9 से 10 के बीच में 15 डेज में एक बार करनी है, और इन टोटल 4 टाइम्स करनी है। 15 दिन में एक बार की जाएगी, अगले 15 दिन में फिर दोबारा करी जाएगी, और 4 बार टोटल करनी है। डे आपको संडे का लेना है। इस रेमेडी में आप क्या करेंगे, आप कॉपर तांबे का सिक्का लेंगे, कितने भी वेट का, ठीक है। और आप किसी क्रिमेशन ग्राउंड पे जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहर तक ही जाएंगे, और बाहर से आप इसको थ्रो करेंगे क्रिमेशन ग्राउंड के अंदर। और जब आप ये करेंगे, आप विश करेंगे कि ये रेमेडी आप जिसके लिए भी कर रहे हो उसका नाम लेंगे, उसका प्रॉब्लम बताएंगे। आई विल रिपीट, सोनिया शर्मा जी, प्लीज वेट। तो आपने 9 to 10 AM ये रेमेडी करनी है, संडे को ही करनी है, स्पेसिफिक डे पे ही की जाती है ये रेमेडी, ठीक है। इसीलिए जो 15 डेज के बाद, रफली 15 डेज के बाद 14th डे पे जो संडे आएगा, तब ये आप दोबारा रिपीट करेंगे। खुद के लिए कर सकते हैं। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप किसी और के बिहाफ पे करिए, क्योंकि ज्यादातर जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं वो खुद जा ही नहीं पाते रेमेडी वही करने। कह रही हूँ सारिका जी, इस चीज को मेंशन कर दीजिए आप लोग, और मैं आपको बता दूं कि जब तक कोई आपको मेजर प्रॉब्लम ना हो, है ना, जैसे सारिका जी ने बताया है, उस चीज पे एक बार गौर करेंगे। क्योंकि उस टाइम पर हम जनरल रेमेडी नहीं दे सकते, जब कोई एक्सट्रीम सिचुएशन में है जिसको कोई दवाई नहीं लग रही। कॉपर का कॉइन लेना है, होल नहीं, कॉपर का सिक्का। जैसे आपके कॉइन्स होते हैं 1 रुपी के, 2 रुपीज के, इस तरह से। चाहे डायग्नाइज भी नहीं हो पा रहा लेकिन एक्सट्रीम क्रॉनिक इशू है, तो वहां पर आप जाएंगे, अपना कंसर्न बताएंगे, आप वो सिक्का अंदर थ्रो करेंगे, और ये टाइम यही रहेगा, डे संडे ही रहेगा, 4 टाइम्स ही करनी है। कोई डाउट है तो आप अभी पूछो। चैट में बॉक्स में लिख लीजिए जिसको जो भी डाउट है, उसी का अनम्यूट कर लेंगे, मैम बता देंगे नो, एक ये बार। गुड हेल्थ के लिए नहीं करनी है, गुड हेल्थ के लिए आपको कोर्स में बहुत सारी रेमेडीज और बताई जाएंगी। यहाँ पर आज हम वो रेमेडीज के लिए ज्यादा बात कर रहे हैं जो कि, जैसे मैंने बोला, स्टीरॉइड रेमेडी है ये। जिसको कोई मेजर प्रॉब्लम है और आपने बहुत जगह चार्ट दिखा लिया, खुद भी नॉलेज है, लेकिन आइडेंटिफाई हम आपको नहीं कर बाहर पा से रहे, कि करना क्या है। अंदर की तरफ थ्रो करना है, चाहे शमशान घाट में अंदर वो मंदिर में जाए, चाहे वो कहीं पर भी जाए, आपका कंसर्न वो नहीं है कि वो कहाँ बस जाता है,
लेडीज कैन डू, एनीवन कैन डू। अथराइटिस में नहीं करना है। अथराइटिस के लिए आपको, या जनरल हेल्थ के लिए मैं एक और रेमेडी बताऊंगी इसके बाद। और जिसको डाउट है इस रेमेडी में प्लीज हैंड रेस कर लें, ऐसे हमें संडे समझ को ही नहीं आया। करना है, यस, संडे को ही करना है। यहाँ पर बहुत सारी चीजों की पावर ली गई है, टाइम की, डे की, प्लैनेट की, एनर्जी की, डिविनिटी की, मेटल की, बहुत सारी एनर्जीज एक साथ सिक्का लेकर आपको जाना है क्रिमेशन ग्राउंड पे। क्रिमेशन ग्राउंड मतलब जहां पर शमशान घाट बोलते हैं हिंदी में जिसको। तृप्ति जी 4 बार मतलब 4 बार करनी है आपकी सारी का, एक बार एक्सप्लेन कर दे दोबारा, बहुत मतलब सारी डाउट। वो आपका ये 2 मंथ्स में होगा, 15 डेज के गैप में बोला है। तो मतलब कि अगर आज संडे है तो 14 दिन के बाद जो नेक्स्ट संडे आएगा तब आपको करनी है। उसके बाद 4 संडेज आप बोल सकते हो रफली। आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, नाम बताना है जिसका है ये जो भी इश्यूज आप लिख रहे हैं, अगर वो उस लेवल का है कि जो क्रॉनिक हो चुका है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा डॉक्टर से कहीं से भी, ये और जनरल कई बार रेमेडी नहीं है हेल्थ की, तो प्लीज डोंट यूज इट जनरली, यूज इट इन एक्सट्रीम केस, जस्ट वन कॉइन। कई बार ऐसे होता है ना कि डॉक्टर आपको जवाब दे देता है ना, डॉक्टर बोलते हैं ठीक है हमें समझ में नहीं आ रहा, तो वो इश्यू कोई भी हो सकता है, वो जैसे कि पर्सन। एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनका 11 ईयर्स से प्रॉब्लम डायग्नाइज ही नहीं हो रहा था। उनको रेगुलरली मंथ में 3-4 बार ऐसा पेन उठता था कि उनको इतने इंजेक्शन्स लेने पड़ते थे, उसके बाद भी उनका इंजेक्शन से भी पेन ठीक नहीं होता था। वो जितने इंजेक्शन लेने के बाद भी वो पूरा टाइम पेन में रहती थी। इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच गई थी कि उनको बहुत ही नेगेटिव ख्याल आते थे कि मतलब उनको लगता था मैं जीऊंगी भी कैसे इतना डर डर के कि कभी भी मुझे वो पेन ना हो जाए। लेकिन उनकी क्लोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, मतलब किसी भी टेस्ट में उनकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आई। रिया जी मंदिर नहीं जाना है आपने डियर, रिया जी यस, आप कैंसर जैसे कर एक्सट्रीम से सकते एक्सट्रीम सिचुएशन में भी ये कर कर सकते हैं, सकते हैं। बीच बीच में में नहीं छूट छोड़ना जाए ना। तो आपको गैप लेकर दोबारा से रीस्टार्ट करना होगा, तो ये मानी नहीं जाएगी रेमेडी। 1 कॉइन लेना है। पीरियड्स टाइम में नहीं करना भारती जी, ऑफ कोर्स नहीं करना है पीरियड्स टाइम में। जब कई चीजें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि जिसका चुटकी में सोल्यूशन है, तो वो तो आप आपको एलर्जी बहुत। में कर सकते हो पल्लवी जी, अगर आपका इतना एक्सट्रीम क्रॉनिक बन चुका है वो प्रॉब्लम, तब तभी मैंने 8th हाउस 12th हाउस का साथ में लिंक किया था कि कई बार हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं इसका प्रॉब्लम इस हाउस से आ रहा है, लेकिन उसको उपाय मेरा काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ग्रह का उपाय, तो मुझे साथ में ये कराना है। आप एक बार ही रिपीट कर दीजिए। नीतू जी कोई पूरा उपाय दोबारा बताने के लिए कह रहा है। रेमेडी किसी को कोई डाउट है तो एक बार क्वेश्चन हैंड रेस कर लो या चैट में लिख दो। मंदिर नहीं जाना है, शमशान घाट जाना है, वहां से बाहर, अंदर नहीं जाना है, बाहर खड़े होके आपने जो कॉइन है उसको विश नहीं बोलनी कोई, सिर्फ जिसको भी हेल्थ इशू है, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है ना, कि मान लो मेरे हस्बैंड है, किसी के फादर है, उनको ये इशू है, तो उनका ये रिजोल्व हो गया। ठीक है जी, क्लियर है। क्लियर है। अब एक रेमेडी हेल्थ की उन लोगों के लिए थैंक यू जिनका तृप्ति जी। क्रॉनिक इशू नहीं है, लेकिन हाँ, जिनके घर में उनको लगता है कोई ना कोई बीमार ही पड़ता रहता है, या जिनको कोई मेडिसिन नहीं लग रही, या जो अभी या, कोई अथराइटिस या कोई ये वाले इश्यूज बता रहे थे, या डॉक्टरों के पास चक्कर लगते हैं, अगर न्यूमरोलॉजी की बात करूं, बंधन योग एक्टिव है तब भी कर सकते हैं आप। तब भी आप ये कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको आपके घर में जितने लोग हैं उनको काउंट करना है। जैसे किसी के घर में 4 लोग हैं, किसी के घर में 5 लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन इन योर हाउस। तब भी 4 टाइम्स कंटिन्यू करना है, रेमेडी बीच में नहीं छोड़नी, अगर ठीक भी हो जाए कोई बीच में। कॉपर का कॉइन लेना है, कॉपर, तांबा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सेकंड रेमेडी बोल रही हूँ, कंफ्यूजन होगी इसलिए मैं फर्स्ट रेमेडी अब रिपीट नहीं कर रही। ठीक है, आपके घर में जितने भी लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन इन योर नहीं हाँ हाउस। जी, होल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको बोली सारिका जी, लोग, बोली तो कंटिन्यू। हाँ जी। जितने भी लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, अगर किसी के घर में डॉग है तो वो भी काउंट होगा।
ठीक है, एक डॉग है तो एक पर्सन की जगह काउंट होगा, दो है, मोर देन वन है तो उतने काउंट होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम पर मैं ये रेमेडी कर रही हूँ उस टाइम पर मेरे घर में 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए कोई गेस्ट आ गया, ठीक है, तो मुझे उसको भी काउंट करना है एज अ मेंबर। ये रेमेडी आप कब करेंगे, जैसे आज अगर मैं ये रेमेडी करती हूँ तो मैं लास्ट 1 मंथ का काउंट करूंगी, लास्ट 1 मंथ में मेरे घर पर कितने लोग थे। समझ गए आप? अगर कोई गेस्ट ऐसा नहीं कि आके चला गया, कोई रुका है आपके घर पे जिसने स्टे किया है, चाहे एक दिन के लिए भी किया है, एक इंसान ने किया है तो आप एक ऐड करेंगे, मोर देन वन पर्सन ने किया है तो आप उतने लोग ऐड करेंगे। क्लियर? हाँ जी, इसको अब डाउन पे आपने चैट। जितने भी लोग काउंट किए, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स थे, उससे एक ज्यादा रोटी बनानी है आपको। अगर 7 लोग हैं तो 8 रोटी बनेगी, 5 लोग हैं तो 6 रोटी बनेगी, इंक्लूडिंग दैट डॉग, दैट गेस्ट, एवरीवन, ठीक है। अब वो रोटी मीठी रोटी बनानी है, नॉर्मल रोटी नहीं बनानी है। और वो जो रोटी है अगर पॉसिबल है तो तंदूर में बनवानी है। इफ पॉसिबल तो तंदूर की हेल्प लेंगे, अगर नहीं है पॉसिबल तो घर में बना सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी हम तंदूर को देंगे। अच्छा जी, मीठी में क्या डालना है? चीनी, गुड़, देसी खांड, जो भी चीजें हैं क्लियर कर दो। तो आपने मीठी रोटी बनानी है, नंबर ऑफ पर्सन से एक ज्यादा, और आपने वो रोटी डॉग को खिलानी है। सारिका जी, इसमें डालना क्या है? चीनी डालना है, गुड़ डालना है, क्या डालना है? एनीथिंग, कुछ भी मीठा। आपको सिर्फ मीठी, चाहे आप खांड से मीठा करो, चाहे आप गुड़ से करो, चाहे आप शुगर से करो, आपको वो रोटी डॉग को डालनी है। चाहे आप एक डॉग को डालो, चाहे आप नंबर ऑफ डॉग्स को डालो, ये कंफ्यूजन नहीं रखना। स्ट्रीट डॉग होने चाहिए, यस, आपको अपने घर के डॉग को नहीं देना ये, क्योंकि बीमारी घर से बाहर भेजनी है। ये रेमेडी आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ये रेमेडी वंस अ ईयर ही होगी। डोंट रिपीट दिस। बिल्कुल इफेक्टिव रेमेडी है, बिकॉज मैंने अपने क्लाइंट को दी थी सारिका जी, मुझे याद आई है। इसमें कुछ ऐड नहीं करना, कोई चेंजेस नहीं करने, वो बाकी रेमेडीज जो आप करते हो, मिल्क ऐड, XYZ, मीठी रोटी डॉग खा लेता है क्योंकि, और वो नहीं खा रहा ये आपका कंसर्न नहीं है। आपको डॉग के लिए इंटेंशन देकर डाल के आनी है, एक बार करनी है, वंस ओनली। साल में भी एक बार करनी है, और एवरी ईयर अगर आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन बहुत सालों से मेरे घर में है तो आप हर साल ये करेंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको रिपीट नहीं करना है। कुछ इंटेंशन डाल के आप उसी चीज को और पावरफुल जरूर बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। सर्वेंट को भी काउंट करना है, खुद कर सकते हैं, अपने बिहाफ पे घर में किसी और से भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये कंबाइंड एनर्जी है घर वालों की सबकी। किसी को भी कोई भी एक्सट्रीम हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, नॉर्मल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, मेडिसिन चलती जा रही है, इन ऑल दीज सिचुएशंस यू कैन यूज। नॉर्मल हेल्थ इशू में भी यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीम में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जो क्रॉनिक वाला अलग से दिया है वो इसीलिए दिया है कि ये सबके लिए कंबाइन है, तो सबके लिए हम क्रॉनिक वाला नहीं करा सकते, वो सिर्फ स्पेसिफिकली उनके लिए अलग से होगा। एनी डे डॉग के अलावा काऊ या किसी और को नहीं खिलानी है। जो आपको रेमेडीज दी गई है, बहुत चीजें इसमें ऐड की होती हैं, तो वो सारी चीजें स्पेसिफिकली तभी पूरी होती हैं जब हम सेम वे में रेमेडी करते हैं। जब हम उसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेमेडी ही बदल जाती है। और डे टाइम पे करनी है, इवनिंग तक कर सकते हो आप। कैसे स्पेसिफिक तरीका नहीं होता आपका, इससे क्या मम्मी करती? आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है मैम। इसमें स्लो आ रही है? हाँ, पैकेज के लिए भी कर सकते हैं। आप जो भी यहाँ कंसर्न्स लिख रहे हैं इन सब में आप ये यूज कर सकते हैं। कोई क्वेरी इस रेमेडी से रिगार्डिंग, फिर हम रिलेशनशिप पे चलते हैं अगर ये क्लियर हो गया है। यस, PCOS में भी कर सकते हैं। रैंडम नहीं बनाना है, स्पेसिफिक बनाना है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क।
तभी आपको ये समझाया गया है कि कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको काउंट किया जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है कि इस मंथ मुझे याद ही नहीं कि कितने गेस्ट आए थे, तो आप नोट डाउन करेंगे 1 मंथ की एनर्जी फ्रॉम द डे जब आपको ये करनी है, उससे 1 मंथ की एनर्जी। तो आप ये फ्यूचर में करेंगे रेमेडी 1 मंथ का एनर्जी में नोट डाउन करके, अगर कोई आया है, कोई स्टे किया, अगर आपको कंफ्यूजन है। ओके, मनी के लिए भी करते हैं बिल्कुल। पहले, रिलेशनशिप और हेल्थ जो आप लोगों ने प्रायोरिटी बताई थी पहले, एक बार उसके लिए भी। सारिका जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैं कह रही हूँ अभी चैट में क्वेश्चन आया है कि इनकी बेटी आउट ऑफ कंट्री रहती है, उनको बेटी को ऐड करना है मैम एज ए नहीं, मेंबर? जो लोग घर पर रहते हैं उन्हीं को ही ऐड करना है, उन्हीं की ये रेमेडी होगी। कभी वो आपके घर आएगी तब ये रेमेडी आप उस टाइम पर करेंगे फिर। यस। यस। नो, ऑन ऑल द रोटीज नीड टू बी स्वीट। यस ओनली बिल्कुल। एक्स्ट्रा रोटी स्वीट नहीं बनानी, सारी रोटी ही मीठी होनी चाहिए। अब जिसको भी घर में किसी को क्रॉनिक इशू आ रहा है, उसको अपने घर के किचन में 2 चूल्हे या 2 बर्नर वाला चूल्हा नहीं रखना। इफ आपका जो गैस स्टोव है या गैस है जो आपका, उस पे 2 बर्नर है, तो आपको वो रिप्लेस करना है विथ 3 और 4। सिंगल बर्नर भी चलेगा। और अगर आपके पास मोर देन 1 चूल्हा है, आपके घर में 2 चूल्हे हैं, तो आपको एक हटाना है। अदरवाइज वो क्रॉनिक हेल्थ इशू वहां से भी प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होने देगा। क्लियर? सारिका जी, किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। क्या क्वेश्चन है? घी लगा सकते हैं इन रोटियों पे? नहीं, कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना। एग्जैक्टली जो बताया है आपको, बस उसी वही को चीज फॉलो बताई करना है जो करनी है। है। यस। तो कोई कंफ्यूजन आए, आपको ये सोचना है ये नहीं बताया गया था, क्योंकि बहुत स्पेसिफिकली, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कोई ऐड या कोई सब्ट्रैक्ट नहीं होगा किसी भी इंग्रेडिएंट का। यस। बाकी सब चलेगा, ओनली 2 बर्नर के लिए ही मना किया जा रहा है आज। इंडक्शन यूज किया जा सकता है, यस। अगर आपको एक गैस से ज्यादा की जरूरत है तो आप सेकंड ऑप्शन इंडक्शन जरूर ले सकते हैं, लेकिन आप चूल्हा नहीं लेंगे। हाँ जी, सारी रोटी तृप्ति जी डॉग्स को ही देनी है। चलिए सारिका जी, अगली रेमेडी की बात करते हैं, या उससे पहले कोर्स की बात कर लें हाँ, उसके आप बाद? थोड़ा सा कोर्स का बता दो इतने। ठीक है। और आप क्या बोनस देने वाली है सारिका जी, इसके बारे में आप बताएंगे तो बच्चों को मजा आएगा। हाँ जी, पहले आप कोर्स का ठीक है, डिटेल्स सारिका बताइए। जी का ये कोर्स आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं अभी तो हमने 2 ही रेमेडी दी है इस टाइप की। आपको कितनी रेमेडी क्लास में मिलेंगी और क्या क्या मेन आपके जो एरिया है वो रिजॉल्व होने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में आपको पैसा चाहिए, अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मनी की प्रॉब्लम, अभी चैट में जब मैंने लिखवाया तो मनी का सबने बोला कि हाँ मनी 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 चाहिए। नेगेटिविटी रिमूवल, अभी सबसे पहले क्या क्वेश्चन आया था कि नेगेटिविटी हटाएंगे, ऑरा क्लींजिंग की रेमेडी बताइए तभी हम आगे जाएंगे। अब नेगेटिविटी आपने हटा ली, ऑरा क्लीन हो गया, लेकिन आपके ऑरा को स्ट्रेंथ कैसे करना है? ऑब्स्टिकल, जब आप लोगों के काम 99 पे आकर रुक जाते हैं तब आपको कौन सी रेमेडी करनी है? कई बार ऐसा होता है कि हमारी दशाएं भी ठीक चल रही हैं, दिशाएं भी ठीक है, लेकिन आपके काम नहीं बनते। क्लिनजिंग कैसे करनी है आपने, अपनी और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर की क्लिनजिंग कैसे करनी है? ऑरा क्लिनजिंग हो गया, सूदिंग एंड हीलिंग, अपनी हीलिंग कैसे करनी है और सामने वाले की। अभी सारिका जी ने आपको एक पीपीटी दिखाया था जिसमें हम देख रहे थे कि सामने वाले से अगर मैं मिल रही हूँ तो कहीं ना कहीं अगर वो मेरे से 2 घंटे बात करके गया, वो पर्सन नेगेटिव है, तो श्योर वो पर्सन की नेगेटिविटी मुझ पे आएगी आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन मेरे घर से गया है उसके बाद मुझे कैसे क्लीन करनी है चीजें, बुरी नजर, इवल आई आज की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल हम देखते हैं ना, इंस्टा पे लोग डालती हैं, अपनी फोटोज डालती हैं, रील्स डालती हैं, फिर उसके बाद सडन ही चीजें खराब हो जाती हैं। तो अगर आप इविल आई या बुरी नजर से पीड़ित हैं तब भी इसमें रेमेडी है।
करियर में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है या आ चुकी है लेकिन कहीं ना कहीं आपको हाइट नहीं मिल रही है, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, रिलेशनशिप हीलिंग और मैनिफेस्ट कैसे करनी है चीजों को, और सबसे जरूरी कोड कटिंग। कोड कटिंग कैसे करनी है, कोई बंदा आपसे मिलके गया है, आप टैरो रीडर हो, हीलर हो, कहीं ना कहीं उस पर्सन के कॉर्ड आपसे जुड़ गए तो आप कहीं ना कहीं उसके कर्मा में इन्वॉल्व हो जाए। राइट सारिका जी। और ये राइट। कोर्स जो हमारा है 777 का है। लास्ट टाइम जब हमने कोर्स करवाया था 2500 का करवाया था, लेकिन इस कोर्स की नीड सबको है तो ये 777 का है। लेकिन 777 में आज क्या आपको बोनस मिलने वाला है सारिका जी बताएं, जो आज अभी चलते वेबिनार में कर देगा उसको क्या मिलेगा, और बाकी कल तक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्लास हमारी 24 को शुरू है, 2 दिन की क्लास है। टाइमिंग है इसका 4 PM। इसमें आपको PDF मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, और आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे अभी हम आपसे क्वेश्चन ले रहे हैं वैसे वहां पे अपनी सारी क्वेरीज आप डाल सकते हैं। पेमेंट आपको करनी है इस नंबर पे 9953000137। राइट। हाँ जी सारिका जी, जो अभी इनरोल कर देंगे आप उनको और क्या देने वाले हैं? इतने हाँ, छोटे मेरे कोर्स में PDF नहीं मिलता है ना, मैं भी नहीं देती कई बार, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर PDF मिलेगा। आपको कोई रेमेडी याद रखने की जरूरत नहीं है, PDF खोला और कर सकते हैं। हाँ जी सारिका जी। हाँ, आप मुझे स्क्रीन शेयर करनी है, आप अगर एक हाँ बार जी, हाँ जी। अपना स्क्रीन ऑफ कर लीजिए। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी, PDF मिलेगा। तो जो लोग आज इस कोर्स को एनरोल करते हैं उनके लिए एक बोनस कोर्स भी डिजाइन किया है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि हमारे लिए ये सारी रेमेडीज जो हम करते हैं, साथ में भी कुछ एनर्जी वर्क जरूरी होता है जिससे कि रेमेडीज हम पर लगे। तो इसके साथ वो कोर्स आपको बोनस कोर्स की तरह फ्री मिलेगा। उसके अंदर बहुत से मैजिकल स्पेल्स, बहुत से जार्स और कुछ रिचुअल्स आपको सिखाए जाएंगे जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। और इन सब की हेल्प से आप जो एनर्जी लेवल पे हीलिंग की हम बात कर रहे थे वो और अपनी रेमेडीज दोनों को कंबाइन करके अपने क्लाइंट्स को दोगे, और यहाँ से वो पावर आपको मिलेगी आपके रेमेडीज पार्ट में। तो ये मैजिकल है, इसीलिए इसका नाम ही मैजिकल रखा गया है। और ये सब आपको एज अ बोनस मिलेगा विद दिस कोर्स जो मैम अभी आपको बता रहे थे। एक मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाना चाहूंगी कि वो स्पेल्स किस तरह के होंगे। ब्यूटी की अभी किसने बात करी थी कि ब्यूटी के लिए कोई रेमेडी है, तो यस, स्पेल दिखा रही है, और ऐसे आपको स्पेल मिलने वाले हैं। ये बोनस सिर्फ आज के लिए है जो अभी पेमेंट कर देगा। अदरवाइज अगर कल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 777 में ही होगा, लेकिन आपको ये बोनस स्पेल नहीं मिलेगा। जैसे ये एक एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, जो भी स्पेल आपको बताया जाएगा उसका स्पेसिफिकेशन, वो किस एरिया में यूज होना है, उसके अंदर छोटा से छोटा इंग्रेडिएंट। जैसे हम ब्यूटी में मिरर का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम जनरल स्पेल करेंगे तो हम वही चीजें डालते रहेंगे हर स्पेल में, हमें फर्क ही नहीं पता होगा कि एक स्पेल से दूसरे में क्या डिफरेंस है, किस में क्या एनर्जी और क्या वाइब्रेशन यूज करनी है। तो इस तरह से आपको एक एक चीज बताई जाएगी, लिखवाई जाएगी, और इस तरह का आपका वो जो आपको अभी हम बोनस कोर्स बोल रहे हैं वो इस टाइप का आपको बोनस कोर्स दिया जाएगा विद दिस कोर्स फॉर पीपल जो आज ज्वाइन करते हैं इस कोर्स। राइट मैम? हाँ जी सरिता जी, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक बार आप बता दें कि कैसे स्पेल वाला है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, एक बार पूछना। अब नहीं हो रही है, शायद अब हो रही है, नहीं किसी को नहीं दिख रही है। ये स्पेल जो मैंने अभी दिखा था आप तो लोगों ठीक, को। क्या उसमें एक बार आप बताएंगी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज करने हैं, या फिर आप और कितने स्पेल होंगे, या फिर क्लास में दिखाएंगे आप वो जो मैंने बोनस अभी वाले? बोनस वाला आपको वो बताया था ना, एक स्लाइड, उसमें लिखा था कौन कौन से स्पेल्स होंगे। नहीं नहीं, वो ओपन नहीं हुई सारिका जी। वो ये वाला ओपन हुआ था ब्यूटी स्पेल का। नहीं नहीं नहीं, ओपन नहीं हुआ है। ओके, ये एक स्पेल का आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं अभी शो कर रही हूँ। इस तरह के आपको प्रॉपर स्पेल का एक एक स्टेप, उसका मेथड आपको प्रॉपर बताया जाएगा। टाइम कब करना है, किस दिन करना है, कितनी बार करना है, इस वे में आपको गाइडेंस दी जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस। और इसी तरह इस कोर्स में आपके लिए
ये सब स्पेल्स या जार्स इंक्लूडेड हैं। यस, ये स्पेसिफिक हैं, पावरफुल हैं, इनका प्रॉपर आपको मेथड बताया जाएगा हर सिंगल इसका जो भी आपको यहाँ पर टॉपिक दिया है, राइट। ठीक है सारिका जी, कितने स्पेल होंगे और कितनी रेमेडी होगी? अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि स्पेल होते क्या है, एक बार इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे सारिका जी, क्या होते हैं स्पेल? जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में एनर्जी वर्क की बात कर रही थी, ऑरा में अगर इतनी नेगेटिविटी है, किसी ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग इविल आई भेजा है, ठीक है, या किसी की राहु शनि की महादशा है जहां पर इतना एक्सट्रीम बंदा नेगेटिव हो जाता है कि वो अपनी रेमेडी भी नहीं कर पाता। आप अगर जनरली किसी को बोलोगे मेडिटेशन करो और उसका ये टाइम चल रहा है या उसके ऑरा में बहुत नेगेटिविटी है, वो इंसान क्या बोलेगा, मेरे से मेडिटेशन होता ही नहीं है, मैं ये कर ही नहीं पाता, मेरे से बैठा ही नहीं जाता। बिकॉज उस इंसान के अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि वो कोई रिचुअल, वो कोई मेडिटेशन, वो कोई उपाय कंटिन्यूटी में कर ही नहीं पाता, उनके उपाय बीच में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये जो स्पेल्स हैं ये इतने पावरफुल एनर्जी होल्ड करते हैं कि अगर कोई इंसान इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम नेगेटिविटी में है तो उसको कुछ पावरफुल स्टीरॉइड रेमेडी अगर आपको देनी है तो फिर वो स्पेल्स के थ्रू हम दे सकते वो हैं। जैसे मैम ने बोला ना कि हम एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी करते हैं या कैसी भी रेमेडी करते हैं, वो वर्क नहीं कर रही है, तो वो स्पेल है जो हम क्लास में सीखेंगे कि वो वर्क करते ही करते हैं। जिनको आते होंगे, जिनको नॉलेज होगी, उनको पता होगा। लेकिन ये काफी डिफरेंट टाइप के स्पेल है। सारिका जी, कितने स्पेल होंगे इसमें और रेमेडी कितनी होगी? मैं ये जानना चाह रही, कितनी रेमेडी मिलेगी 2 दिन में? आपको मोर देन योर एक्सपेक्टेशन रेमेडीज मिलेंगी, स्पेल्स मिलेंगे, और आप सेटिस्फाइड होकर ही जाओगे इस कोर्स से कि हाँ, हमने जितना सोचा था उससे हमें बहुत ज्यादा ही मिला है 2 दिन में। ठीक है, और नंबर जो बोल रहे हैं एक बार लिख लीजिए, नंबर 9953000137, 9953000137। जो लोग कल ज्वाइन करते हैं, आपको ये सारी महिमा चीजें समझाई जाएंगी महिमा महिमा जी। जी, स्पेल कैसे करते हैं? मैम ने यहाँ पे आपको एक रेमेडी बताई जो आपको सिर्फ स्पेसिफिक डे पे यूज करनी है। ऐसे ही स्पेल भी आपको क्लास में ही पता चलेगा कि आपने कैसे करने हैं, है ना। अगर आपको रिजल्ट कहीं से नहीं आ रहा तो स्पेल से तो आता ही आता है। तभी ये बोनस रखा हुआ है सिर्फ उन लोगों के लिए जो अभी चलते वेबिनार में करवा देंगे। नंबर मैं एक बार दोबारा बोल रही हूँ, 9953000137। ठीक है, जिनकी पेमेंट है, थैंक यू। स्पेल का पीडीएफ नहीं डियर, वो स्पेल कैसे करना है ऐसा पीडीएफ ही मिलेगा, है ना। हाँ जी सारिका जी, अब जो हमारी रेमेडी रह गई है फिर वो 2 कंटिन्यू करते हैं फिर क्लास की, ठीक है। क्या नहीं अब हम हाँ जी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, फर्स्ट रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, है ना, जो भी एक्सेस होगा आपके क्लास पास के रहेगा। बाद कर सकते हो आप। आज की डेट में जो बुकिंग्स होंगी उसमें ये स्पेल वर्क वाला जो रेमेडी क्लास है ये सारिका जी ने आपको और ऑफर दे दिया कि आप आज कर सकते हो, लेकिन आज रात 12 बजे तक कर सकते हो। यस, 24 और 25 को क्लासेस होंगी। आज ये लेकिन वेबिनार ये है, आज इसका तक ही वेबिनार लास्ट है। दोबारा नहीं होगा। वेबिनार जो कल होगा वो वैदिक का होगा, ये इसका फर्स्ट एंड लास्ट वेबिनार है। अब होंगी सीधी क्लासेस जिसमें किसी को हाँ ठीक है ईशा जी, आप कर देना, आफ्टर क्लास कर देना। लेकिन जो भी पेमेंट कर रहा है अपना स्क्रीनशॉट भेजिए और नाम भेजिए, उसके बाद ही आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ब्यूटी स्पेल वाला पीडीएफ नहीं खुल रहा है डियर, आपको बताया गया है कि स्पेल क्या होते हैं। मैम ने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना कि जहां आपकी रेमेडी काम नहीं करती वहां स्पेल काम करते हैं, राइट। तो इस कोर्स में आपको डिटेल में एक एक स्पेल की प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स बताए जाएंगे, क्योंकि किसी अगर जो चीज मुझे ब्यूटी में चाहिए, क्या मुझे नेगेटिविटी में भी वही चीजें चाहिए होंगी? कुछ तो फर्क होगा ना, जब कंसर्न अलग है तो इंग्रेडिएंट्स अलग होंगे ही। तो इसीलिए पर्टिकुलरली किस सिचुएशन में कौन सी चीज काम करती है, कैसे यूज करना है उसको, किस किसके साथ मिला सकते हैं, कौन से डे पे करना है, एवरीथिंग आपको दी जाएगी
प्रॉपरली जैसे आज रेमेडी समझा के दी जा रही है इस वे में आपको लिखवाया भी जाएगा, आपको दिखाकर पीडीएफ में, और आपको जो ही आपकी क्वेरी होगी तो साथ साथ वो क्लियर भी किया जाएगा। हाँ जी जो सर, भी मैं जो भी इम्पोर्टेंट आपकी स्पेल्स हैं रेडी जो थी। आपको चाहिए एज अ हीलर या एज अ अकल्ट में आपके पास कंसर्न्स आते हैं, उन सब से रिलेटेड आपको मिलेंगे। स्कैनर शेयर कर दीजिए मैम। अभी हम एक रेमेडी और नोट करते हैं, आप लोग मनी रेमेडी के लिए पूछ रहे थे मैं लोग। स्कैनर ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है ना? आप या लोग मैं ये आप रेमेडी नोट आप डाउन कर कीजिए। सकते हैं, ये हाँ भी जी, काम करती है। और आपके कोर्स में कुछ ऐसी रेमेडीज भी होंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर एक टॉपिक है कि मेरे पास कोई इंसान आता है जिसका मोबाइल या कोई चीज चोरी हो गई है, अब चाहे प्लेनेट की वजह से हुई चाहे किसी वजह से, अब तो वो चीज हो गई, अब मैं क्या करूं, कौन सी रेमेडी मुझे काम आएगी। इन जनरल हम ऐसे टाइम पर हमें पता ही नहीं होता रेमेडी देनी कौन सी है, तो ऐसी रेमेडीज भी आपको इस कोर्स में दी जाएंगी कुछ, जो कि शॉर्ट शॉर्ट काम करती है। और मैंने 4-5 क्लाइंट्स को दी हैं, 2 का मोबाइल का इशू था, एक का विद इन अ वीक मिल गया, एक का 1 मंथ के बाद जाकर मिला। ऐसे किसी का घर में ही ऑर्नामेंट्स चोरी हुए थे, फैमिली में ही किसी फंक्शन में। तो ऐसी ऐसी रेमेडीज भी इंक्लूडेड हैं इस कोर्स में। ये बेसिक टू एडवांस लेवल का है, यहाँ स्पेल वर्क जो सबसे ऊपर होता है फ्रिक्वेंसी लेवल में वो भी सिखाया जाएगा। जो इंटरमीडिएट, हमारे पास हर तरह के क्लाइंट आते हैं, हमारे पास वो भी आता है जिसको बेसिक रेमेडी भी जरूरत है, और हमारे पास वो भी आता है जिसका प्रॉब्लम इतना क्रॉनिक है कि उसको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी चाहिए। तो ये मिक्स है उन सब रेमेडीज का, कि हमारे पास क्लाइंट कोई भी इशू लेके आए तो हमें पता हो इसका प्रॉब्लम इस लेवल का है तो हमें इसको यही उपाय देना है। यस केश जी, 2 डेज में कवर हो जाएगा। हमारी क्लासेस आप देख रहे हैं, जब वेबिनार ही हमारी 1 घंटे से ऊपर होते हैं तो क्लासेस भी ऊपर होती हैं। तो ये जो आपके मेन एरियाज हैं यहाँ के लिए आपको सारी तरह की रेमेडीज दी जाएंगी। अगर 2 दिन में कवर नहीं होगा तो एक्स्ट्रा डे भी हम डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन बोला 2 दिन ही होगा, ठीक है? ओके, अभी आप लोग एक मनी, या फिर कई बार हमारी कोई ऐसी विश होती है जो कि हमें लगता है ये विश पूरी हो गई तो मेरी लाइफ बिल्कुल ही बैलेंस हो जाएगी, मुझे भगवान और कुछ दे या ना दे ये चीज दे दे बस। जो हमारी कोई इतनी हर्ट फेल्ट डिजायर है जिसके साथ हमारा इमोशन जुड़ा है, चाहे वो मनी है चाहे वो कोई और इतना ही डीप डाउन डिजायर है, उसके लिए ये रेमेडी काम करती है। ये स्पेसिफिक रेमेडी है, इसमें जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताए जाएंगे जितनी क्वांटिटी में बताए जाएंगे उतने ही लेने हैं। नंबर 1 आप नोट करो, 5 रेड रोज। एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा किसी भी शेप का, स्क्वायर हो गोली हो, चांदी की, चांदी का कोई भी किसी भी फॉर्म का आपको चांदी का पीस लेना है। राउंड मत लेना, जैसे कि रिंग नहीं डालनी, आपने टुकड़ा होना चाहिए। 100 ग्राम गुड़। आप पहले रेमेडी लिख लो, मैं रिपीट कर दूंगी किस चीज की है, और एक बार रेमेडी भी दोबारा रिपीट करूंगी, ठीक है? इंग्रेडिएंट्स आप वो लिख लीजिए। आपको 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम कच्चे चावल, कच्चे चावल मतलब जो हम अनकुक्ड राइस लेते हैं, लेकिन वो चावल लॉन्ग ग्रेन होना चाहिए, वो मोगरा या कोई छोटा टूटा हुआ टुकड़ा नहीं टुकड़ा नहीं होना होना, बिल्कुल। चाहिए। ओके, ये सब इंग्रेडिएंट्स लिख लिए आप लोगों ने। उसके बाद आपको एक स्क्वायर शेप का व्हाइट कलर का क्लॉथ लेना है कॉटन का। और रेमेडी के लिए कोई भी स्टफ जो आप यूज करेंगे वो आप मार्केट से परचेज करके लाएंगे, घर से नहीं लेंगे, नहीं तो वो रेमेडी काम नहीं करेगी, क्योंकि घर पे अगर वो चीज पहले से ही है तो हम रेमेडी में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है? और जब भी रेमेडी के लिए कुछ परचेज करने जाएंगे तो वहां पर आपको रेट के लिए थोड़ा सा भी बार्गेनिंग नहीं करनी। आप ऐसी शॉप पे जाओ जहां आपको लगता है कि रीजनेबल मिलेगा या आपको कन्वीनियंट मिलेगा, अदरवाइज रेमेडीज में इन चीजों का फर्क पड़ता है। ओके, अब आपने इस कॉटन के क्लॉथ में ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जो आपको बताए थे, 1 बाय 1। पहले आपने रोज पेटल्स, रोजेस डालने हैं प्रॉपर, 5 रेड रोजेस, पिंक नहीं लेने, रेड लेने हैं।
और ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपने उस वाइट क्लॉथ में डालने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है, बिल्कुल शुद्ध, जल्दबाजी में नहीं। तभी करो जब आप मेंटली फ्री हो और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे ये रेमेडी करते हुए। ऐसे एनवायरनमेंट में बैठ के करो जहां पर थोड़ी सी क्लिनजिंग पहले ही कर लेना। ये लाइफ में कभी भी कोई भी रेमेडी करते हो, पहले अपने एनवायरनमेंट को क्लिनज करके अगर करोगे, वही रेमेडी आपको और बेनिफिट देकर जाएगी। तो आप चाहे कोई इंसेंस स्टिक से या किसी भी क्लेंजिंग चीज से आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करके ही मेडिटेशन करो, रेमेडी करो, आपको उसी रेमेडी का एक अलग डिफरेंस दिखेगा। अब आपने जब गायत्री मंत्र का 108 बार जाप किया, तब उसके बाद आपको अपनी इंटेंशन उस पोटली में डालनी है, जो भी आपने बनाई उस हैंकी को बंद कर कर, टाई कर कर। और ये जो पोटली है ये आपको बहते पानी में जाकर जल प्रवाह करनी है। इंटेंशन बहुत स्पेसिफिक देनी है, कोई नो नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करना, ओनली पॉजिटिव अफर्मेशंस डालकर देनी है। जितना छोटे से छोटा वे में आप इंटेंशन डालो। अगर मनी चाहिए तो एक अमाउंट, जितना स्पेसिफिक कर दोगे अपनी विश को, उतना कंफ्यूजन की एनर्जी कम जाएगी आपके इंटेंशन के साथ। क्योंकि जैसे ही आप कोई ऐसी चीज मांगोगे जो कि मिलना बहुत मुश्किल है, साथ ही जब आप उसके बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन डालोगे, आपका अपना माइंड ही बोलेगा ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो हमें कोई भी इस साइकिल में नहीं फंसना। स्पेसिफिक पहले सोच के रखना है क्या मांगना है, कितना मांगना है। कोई एक रेमेडी, कोई एक विश ही मांगनी है इसमें एक टाइम पर। आई विल रिपीट आरती जी। और आपने ये जल प्रवाह करनी है, ये रेमेडी आपको मंडे के दिन करनी है। अभी मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ पूरा प्रोसेस, जिसका कोई मिस हुआ है या जिसको कोई कंफ्यूजन है वो एक बार ही नोट डाउन कर लेंगे। ये रेमेडी मनी के लिए है। ये रेमेडी मनी के साथ साथ किसी ऐसी विश के लिए है जो कि हमारा बहुत ही डीप डिजायर होती है कि मुझे वो चीज चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट है। वो उस पर्सन के लिए इंटेंशन देकर रिलेशनशिप के लिए ये रेमेडी करेगा। ये उस डीप डिजायर के लिए, चाहे वो डिजायर मनी है, चाहे कोई किसी का हेल्थ ही वो डिजायर है, मुझे बस हेल्थ मिल जाए, बाकी तो मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। जिसका मन कहता है मुझे यही चीज चाहिए, ये वो विश है, यहाँ से वो विश पूरी होगी इस रेमेडी से। तो आपने इसमें 5 रेड कलर के रोजेस लेने हैं, स्पेसिफिकली रेड रोज, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा आपको चांदी का टुकड़ा, चाहे आप बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा खरीद लें, इट्स बेटर। अगर आप बाहर से ज्वेलर से चाहे बिल्कुल कुछ भी मतलब बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम भी टुकड़ा खरीद कर लाएं, घर से ना यूज करें, इट विल बी बेटर। रेमेडी का असर हर चीज से इम्प्रोवाइज होता है, छोटी से छोटी चीज से। आपने इन्वेस्ट किया, तो आपने जब कुछ पैसा खर्च किया तो आपका कोई एक एनर्जी एक्सचेंज हुआ वहां पर। आपको कोई चीज यूनिवर्स या गॉड दे रहा है तो कुछ तो आपको उसके लिए अपनी तरफ से देना पड़ता है ना, इसीलिए हमें ये चीज बाहर से खरीदनी होती है, चाहे ये कॉस्टली हो चाहे ये कुछ भी हो। अब 100 ग्राम गुड़, 5 रोजेस जो कि प्रॉपर रोज हो, टूटे फूटे ना हो, पेटल्स ना हो, ठीक है। 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम कच्चे चावल, अनकुक्ड राइस, लेकिन होल ग्रेन हो, लंबा वाला हो, छोटा वो टूटा टुकड़ा ना हो। व्हाइट कलर का जो कपड़ा होगा स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर आप बाहर से लाते हैं स्क्वायर नहीं है तो आप घर में उसको किसी सीजर को क्लेंस करके उससे स्क्वायर पीस बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इन सब चीजों को, इन इंग्रेडिएंट्स को उसमें डाल के एक पोटली टाइप टाई करेंगे और आप 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे किसी शांत जगह पर, जहां पर आप वो एनर्जी क्रिएट कर पाए उस मंत्रा की, कोई नेगेटिविटी का असर आपके उस एनर्जी को मिनिमाइज ना करे। तो इसीलिए किसी शांत जगह पे जब आप मेंटली फ्री हो तब ये रेमेडी करना, क्योंकि ये वो रेमेडीज हैं जो हम रोज नहीं करते हैं, स्पेसिफिक रेमेडीज हैं, बड़े गोल के लिए हैं। तो उसके लिए हमारा माइंड क्लीन होना, जिस दिन हम बिल्कुल प्योरिफाइड है माइंड से, हमारा माइंड शांत है, उस दिन की जाएगी तो और पावर होगी इसी रेमेडी में। और ये आपको जल प्रवाह करना है अपना इंटेंशन डालने के बाद, मंडे के दिन ये रेमेडी की जाएगी।
क्योंकि इस क्लास में आपको हर टाइप की रेमेडी मिलेगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आपकी कहते हैं ना कि सुई से लेके पहाड़ तक की सारी समस्या का समाधान सारिका जी के पास है। वो आपको 2 दिन के अंदर जो रेमेडी देने वाली है। और सबसे बड़ी बात, कुछ रेमेडी आपने सुनी भी होंगी लेकिन करनी कैसे है ना। मेन मुद्दा ये होता है कि हमें रेमेडी करनी कैसी है, क्या टाइम पीरियड है। और जो इन्होंने आपके लिए बोनस दिया है स्पेल का, उसकी तो बात ही क्या है। उसके लिए तो थैंक यू सारिका जी, आपने बच्चों के लिए इतना सोचा, अदरवाइज इस एनर्जी एक्सचेंज में नहीं मिलती है जिससे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ये जो स्पेल क्लास है, आप किसी के लिए एक स्पेल भी करते हो तो मिनिमम से मिनिमम एज अ बिगिनर आप 1100 चार्ज करते हैं, बिल्कुल। सिंगल स्पेल वन टाइम के लिए। और आपको इतने सारी चीजें सिखाई जाएंगी और आप फ्यूचर में इसको हमेशा ही यूज करेंगे, अपने लिए, फैमिली के लिए, क्लाइंट्स के लिए। विश कंप्लीट होने के बाद कर सकते हैं, यस, दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, कोई लेकिन भी पहले फर्स्ट विश कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही, वरना तो आप खुद ही एक कंफ्यूजन का एनर्जी दे दोगे यूनिवर्स को कि पहले क्या चाहिए। क्लास होगी प्रियंका जी हमारी सैटरडे को 4 to 5 PM, 5:30 भी हो सकता है ना। ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप चीजों को समझते हैं। सैटरडे और संडे क्लासेस है, राइट सारिका जी। राइट। रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा आपको। पीडीएफ में जरूरी नहीं है सब रेमेडी हो, मैम जैसे कुछ लिखवा रही है लिखवाएंगे किसे। अगर किसी का बहुत स्पेसिफिक इशू है उसकी भी रेमेडी मैम दे देंगे, है ना। अब किसी का क्वेश्चन है तो एक बार हैंड रेस कर लेते हैं। 2 डेज की क्लास है, 2 डेज में हम ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। इन केस हमें रिक्वायर्ड हुआ तो हम एक दिन एक्सपेंड कर लेंगे। मनविंदर जी कह रहे हैं कि इनके पास वहां पे रनिंग वाटर नहीं है सारिका जी, तो ये क्या करें। रनिंग वाटर नहीं है तो फिर ये रेमेडी तभी करनी है कभी जब ये कहीं ऐसी जगह ट्रेवल कर रही हूँ जहाँ रनिंग वाटर आए, नहीं तो स्पेसिफिकली अपनी विश के लिए इनको जाना पड़ेगा किसी दिन। हाँ, नहीं तो मनविंदर जी आपने तो पेमेंट भी कर दी है, तो क्लास में आप मैम आपको बता देंगी और कौन सी रेमेडी है। रिहांशी जी कह रही है कि स्पेल होते क्या है, एटलीस्ट ये बता दीजिए। ये मैम ने बताया स्पेल, जहाँ। हाँ जी मैं सारिका बता जी एक आप बारी पूछिए। हाँ जी। शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। स्पेल क्या होते हैं, आपने जनरली सुना होगा कि किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। व्हाट इज ब्लैक मैजिक? क्या वो पर्सन आपके पास आया, क्या उसने आपसे कोई रेमेडी करवाई, क्या उसने उधर से एक एनर्जी सेंड करी विद द हेल्प ऑफ सम इंग्रेडिएंट्स, सम मंत्रास, सम पावर्स, और वो इतना पावरफुल है कि बैठे बिठाए आप तक वो एनर्जी पहुंच गई और आपको इम्पैक्ट भी कर दिया। अब जिस तरह एक ब्लैक मैजिक होता है उसी तरह एनर्जी फील्ड में एक व्हाइट मैजिक होता है। यहाँ पर ओनली प्योरिटी से वो चीजें की जाती हैं, ओनली पायस एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं। सिर्फ वही इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि पवित्र होते हैं, डिवाइन होते हैं। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव या नकारात्मक एनर्जी के लिए कुछ ऐड नहीं करते हम। वो लोग जब ये करते हैं, इसको भी स्पेल कहा जाता है, ब्लैक मैजिक को भी। और वो वहां पर ऐसी तामसिक चीजें यूज की जाती हैं, इसीलिए उसका नाम ब्लैक मैजिक रखा है। इन द सेम वे, अगर कोई प्रॉब्लम इतनी डिफिकल्ट है कि वो हमारे किसी उपाय से नहीं जा रही, तो हमें वहां पर मैजिकल चीजें यूज करनी पड़ती हैं। लेकिन हम व्हाइट मैजिक यूज करते हैं, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ वो चीजें यूज करते हैं। वो जैसे कि आपको मैंने अभी स्पेल का एक वीडियो दिखाया, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स दिखाए, वही इंग्रेडिएंट्स बहुत पावरफुल हैं। वही इंग्रेडिएंट्स हम पूजा में भी यूज करते हैं, वही इंग्रेडिएंट्स हम स्पेल में भी यूज करते हैं, क्लेंजिंग में भी यूज करते हैं। लेकिन अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए या अपनी सिचुएशन में एक पावरफुल वाइट मैजिक करने के लिए हमें स्पेल चाहिए होता है। तो ये जो हीलर्स होते हैं, जिनसे भी प्रोफेशनल लेवल पर जो भी काम करते हैं, उनको ये रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना नेगेटिव गार्बेज आता है। एक तो अगर वो किसी की हीलिंग करते हैं, अगर हम किसी के लिए कोई रेमेडी अपने बिहाफ पे करते हैं, तो हमें ऐसी पावर्स चाहिए होती हैं, ऐसी चीजें जो हम यहाँ से करें और उधर उनको उसका इफेक्ट दिखे उनके ऑरा में। तो ये एनर्जी वर्ड की चीजें हैं। ये हमारे जो वैदिक, हमारी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इसमें ये उपाय नहीं है। और कभी कभी हमें इन उपायों का भी जरूरत पड़ता है। तो ये जो कोर्स है, इसमें मिक्सचर है आपकी बेसिक रेमेडीज का, जो काम करती हैं वो वाली बेसिक रेमेडीज, आपकी इंटरमीडिएट, जो आपका कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसको आपको नहीं देना स्टीरॉइड,
जिसको आपको नॉर्मल रेमेडी देनी है, लेकिन वो रेमेडी काम करती है और आपको पता है कि ये क्लाइंट है तो मुझे इसको ये देना। ऐसे भी क्लाइंट आएंगे जिनके ऊपर इतना एक्सट्रीम लेवल आया है कि आप अगर उनका सिर्फ चार्ट भी देखते हैं तो आपको वो इफेक्ट हो जाता है। तो आप उसको अगर कोई रेमेडी दे रहे हो तो वो बंदा वो रेमेडी कर ही नहीं पाए, वो कहेगा आप कुछ कर दो लेकिन मेरे को प्रॉब्लम से छुटकारा दे दो। तो वहां पर आपके पास कुछ तो ऐसा पावरफुल होना चाहिए ना कि आप किसी के लिए कुछ कर पाए। तो जी यहाँ सारी पर आपको वो चीजें सिखाई जाएंगी। राइट? कंफ्यूजन क्लियर हुआ? जैसे कि मैरिज के लिए कुछ लोगों का कितने सालों से आपका ग्रह का इशू होता है, आप मैरिज की रेमेडीज करते हो, लेकिन रिजल्ट के लिए कुछ बूस्ट चाहिए, कोई स्टीरॉइड चाहिए, तो वो आएगा स्पेल से। ये नॉर्मल नहीं होते, स्पेल की जो रेमेडी होती है ये पावरफुल रेमेडीज में काउंट होती है। नॉर्मली कर सकते हो आपको, इसीलिए मैंने एक नॉर्मल ब्यूटी स्पेल ही दिखाया था कि बिल्कुल रेगुलर स्पेल भी होते हैं और बहुत एक्सट्रीम स्पेल भी होते हैं। हम सीखेंगे कि कहाँ किसको क्या देना है। सारिका जी, किसी ठीक का है जी। कुछ क्वेश्चन है अगर कोर्स के रिगार्डिंग तो वो हैंड रेस कर ले, अदरवाइज सारिका जी को चलते हैं। आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिया जाएगा जिसका साइड इफेक्ट हो। तभी मैं आपको और बोल रही हूँ कि चीजें आप ट्रेंड। जान की वो पावरफुल होंगी। अभी तो मैम ने सिर्फ 2-4 रेमेडी दी है ना, लेकिन छोटी से छोटी चीजों से, घर की चीजों से भी रेमेडी कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। स्क्रीनशॉट जो मैंने चैट में नंबर दिया है उस पे आपने पेमेंट करनी है। एक स्क्रीनशॉट बार आप आपने, वो दोबारा से शो कर दो जिनको डिटेल्स में कोई इशू है। ठीक है मैंने नंबर शो कर दिया है वो चैट जो में, आपका सॉरी लिख दिया है, एक बार फ्लायर लिख था। लीजिए। 9953000137 और स्क्रीनशॉट आपने भेजना है। मैं इसका भी नंबर मेंशन कर रही हूँ, 9953535675। इस पे स्क्रीनशॉट भेजना है और उस नंबर पे आपको पेमेंट करनी है। जैसे सारिका जी ने बोला, अगर आज आज आप करते हैं तो स्पेल वाला आपको मिलेगा, अदरवाइज रेमेडी तो आप लोगों को मिलेगी, कल भी मिलेगी। क्योंकि और वो इस इतनी कम एनर्जी एक्सचेंज में हम आपको दे रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है इतने पॉसिबल नहीं है बिल्कुल सारिका जी। इतना इसकी फीस है ट्रिपल एडवांस। सेवन, 777। भाग्य जी सारी चीजें हम वेबिनार में नहीं बता सकते, अगर ऐसे बताने लगे तो इतना टाइम नहीं होता। यहाँ सिर्फ स्पेसिफिक रेमेडी जिनकी भी वोटिंग आती है उन्हीं के अकॉर्डिंग ये चीजें बताएंगे। और जो लोग यहाँ लिख रहे हैं थर्ड पार्टी, ऐसा सब सिचुएशन, उस हर चीज की सिचुएशंस रेमेडी है। की भी एनर्जीज या उनके स्पेल्स या उनके टाइम पर हमें कौन सा रेमेडी करना है वो भी ईशा जी, इस इसका कोर्स में क्वेश्चन, इंक्लूडेड है। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजिकली ये चीजें नहीं कर सकते, हम वहां पर ये रेमेडीज होती ही नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई आ गई तो उसको, क्योंकि एनर्जी से ही हम उसको किसी टॉक्सिक एनर्जी को खत्म कर सकते हैं, किसी पावरफुल एनर्जी से। तो ये सारी रेमेडीज हमें इसीलिए चाहिए होती हैं। संदीप जी आपको क्वेश्चन है तो आप कैमरा ऑन कर लें। शालिनी जी मैंने चैट में नंबर लिखा है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 9953000137। चैट बॉक्स में नंबर लिखा है मैंने। क्या नाम है सारिका जी, डेब्ट का इशू है कर्जे का, वो भी रेमेडी है? यस बिल्कुल रेमेडी है वो। ये सारी रेमेडीज हैं जो आप लिख रहे हो, डेप्ट की, प्रॉपर्टी इशू की, कोर्ट केस की, हाँ जी रिलेशनशिप्स की। संदीप जी क्या क्वेश्चन है बताइए, संदीप जी क्वेश्चन बताइए अपना। हाँ जी मैम। मैम नमस्कार मैम। हाँ मैं जी ये पूछना चाहती हूँ, जैसे 2 दिन में आप रेमेडी करा दोगे, उसके बाद अगर चाहे रेमेडी करते हुए या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन टच रहोगे? कोई ऐसा बिल्कुल। व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ जी, आप आप मुझे ग्रुप ऐड कर बनेगा, सकते ग्रुप में मैं भी होंगी, मैम भी होंगे, बच्चे भी होंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन डालेंगे, नहीं समझ में आ रहा है ना, आपको आंसर किया जाएगा। क्योंकि जब रेमेडी करते हैं तो काफी क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं कई बार। देखिए मैं सारिका मैम को इतना एक्सपीरियंस है कि आपको क्वेश्चन होगा ही नहीं। आज भी उन्होंने एक रेमेडी को 2-2 बार करवाया है ना। हम यहाँ 80 स्टूडेंट थे, किसी को डाउट नहीं था, लेकिन फिर भी अगर होगा तो मैम हमेशा है, कैसे करनी है हर चीज बताएंगे। मैडम अप्रोक्स कितनी रेमेडीज आएंगी? ये रेड बुक की रेमेडीज होती हैं जो आप नहीं करवाओगे? नहीं नहीं नहीं, ये मिक्स सब है। आप मिक्स है, सब आपको मिक्सचर मिलेगा। कभी भी कहते हैं ना कि एक साइंस से आप कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। जो रेमेडी आपको रिपीट करनी है वो मैम बताएंगी, जो रेमेडी आपको एक बार करनी है वो भी मेंशन किया जाएगा, ओके मैम, है ठीक ना। है। रेड बुक की रेमेडी नहीं है सारी, कई रेमेडी ऐसी हैं जो आपके घर के ही मसालों से हो जाएंगी।
हाँ जी ईशा जी, क्वेश्चन बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मुझे ये पूछना है कि जो रेमेडीज हमें सिखाई जाएंगी या जो अभी भी बताई हैं वो रिजल्ट कितने टाइम तक दे जाती हैं? देखिए, रिजल्ट के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक गाइडेंस दी थी, अगर कोई इंसान जैसे मैं हूँ, मैं डेली मेडिटेशन करूँ, मेरा ऑरा बहुत पावरफुल है, मैं वो रेमेडी एक बार करूंगी, मुझे इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान पे मैं करूंगी, या तो जिसका बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव हो रहा है, जिसके अंदर इतनी नेगेटिविटी है, मैं जैसे आपको बता रही थी, इसमें आप रेमेडी डालते रहो, वो लीक होती रहेगी, तो हमें साथ साथ इस कोर्स में ऐसी रेमेडीज मिलेंगी कि हम वो रेमेडी भी कराएंगे जहां ऑरा स्ट्रेंथन हो, हम साथ में उस कंसर्न की या उस कॉज की रेमेडी कराएंगे। जब हम दोनों करेंगे तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट कहीं से लीक नहीं होगा एनर्जी। ओके, थैंक यू मैम। तो डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि हमारे सामने कौन है। जैसे मैम ने बताया कि आप अपना ऑरा कैसे क्लींस करेंगे, तभी रेमेडी वर्क करेगी ना। तभी तो हम रेमेडी करते रहते हैं, चीजें काम कहाँ करती है ना, फिर जगह जगह भटकते हैं कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। आपको हर चीज क्लास में सिखाई जाएगी। सर ऑरा ठीक करने में कितने दिन लगते हैं ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। आप यूनिवर्स के साथ कैसे और कितना कनेक्शन बना सकते हैं, डिपेंड करता है इस पे। हाँ जी राजेश सर, क्वेश्चन है आपका कोई? राधे राधे मैम सर। इसमें अप्रोक्स, नमस्कार नमस्कार मैम, हाँ इसमें अप्रोक्स कितनी रेमेडीज सिखाएंगे मैम, लगभग थोड़ा आइडिया? अप्रॉक्स 50+ ही होंगी, ओके मैम, तो 2 दिन और में हम इसके 50 कवर अलावा कर लेंगे? एक्स्ट्रा स्पेल्स होंगे। ओके, कि 2 दिन में हम 50 कवर कर लेंगे? जैसे अभी आज हम अटेंड कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 4 या 5 रेमेडी हुई हैं आज, तो 2 दिन में 50 रेमेडीज कवर कर सकते हैं हम? यस बिल्कुल यस, सर, बिल्कुल। एक्चुअली मैंने आपको एक चीज बोली, रेमेडीज हर लेवल के क्लाइंट के लिए होंगी, सबका लेवल सेम नहीं है, किसी को पावरफुल देनी है, किसी को बेसिक भी देनी है, इसमें मर्ज होगा सबका, और आपको समझाया जाएगा किसको कौन सी देनी है। आपको पहले लिखवाई जाएंगी, उसके बाद सेपरेट करके बताया जाएगा ये रेमेडीज आप सिर्फ बिगनर, कोई इंसान आज पहली बार रेमेडी कर रहा है, जिसने कोई रेमेडी कभी की ही नहीं, आप उसको ओके कोई स्टीरॉइड रेमेडी देंगे तो इतना एनर्जी शिफ्ट होगा, वो बीमार पड़ जाएगा। ओके तो ओके आप उसको बेसिक रेमेडी से पहले एक इतना क्लेंजिंग देंगे कि जब आप उससे एडवांस रेमेडी उस पे करें तो उसकी बॉडी झेल पाए। ओके मैम। तो इसीलिए हर तरह की यहाँ पे इंक्लूडेड है। ओके, और जो स्पेल सिखाएंगे मैम, वो पीडीएफ देंगे या उसको भी थोड़ा सिखाएंगे हमें उसके बारे में भी? मैं आपको जैसे अभी पिक से सिखाया है ना, ऐसे प्रॉपर आपको विजुअल दिखाकर एक एक विजुअल से बताया जाएगा कि ये चीज आप ऐड करो, आप लिखोगे भी, क्योंकि जितना जी आप मैम। लिखोगे, चाहे मैं आपको पीडीएफ भी दूं, जो हमारा माइंड है, हमारा माइंड कैसे काम करता है, जब हम नोट्स बनाते हैं हमारा मर्करी बहुत स्ट्रांग होता यस, है, वो रेमेडी बिल्कुल। हमारे अंदर यहाँ पर स्टे करती है, तो हमें याद रहता है अच्छा ये क्लाइंट को ये रेमेडी दे देते हैं। वरना पीडीएफ तो हमारे पास कितने बड़े होते हैं, हमें याद ही नहीं होता कि कौन सी रेमेडी हमारे पास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मैडम प्लीज। थोड़ा सा जी। लिखवाया भी जाएगा। तो मैडम स्कैनर्स के शेयर कर दीजिए प्लीज एक बार, पेमेंट के लिए स्कैनर, स्कैनर, क्यूआर कोड जो नीतू बोलते नीतू मैम आप स्कैनर शेयर कर ओके, दीजिए। ठीक है, मैं करती हूँ स्कैनर शेयर। सारिका जी ना आप कंटिन्यू करें। हैं। ठीक है। किसी का क्वेश्चन है सारिका जी तो एक बार आप चैट में पढ़ ले, मैं स्कैनर शेयर कर। कोई पूछ रहा है, शैलेश जी आपकी ऑरा ठीक करने में कितने दिन लगेंगे? जिसका भी क्वेश्चन है डिपेंड्स प्लीज ऑन द चैट ऑरा, बॉक्स में अगर लिखिए। आपके ऑरा में नॉर्मल क्लेंजिंग की जरूरत है, वो तो आप जैसे अभी मैं आपका अगर ऑरा राइट नाउ क्लीन कर दूं 5 मिनट्स में विद माय एनर्जी हीलिंग, हो जाएगा। लेकिन द मोमेंट आप जिस एनवायरमेंट में हो, आपने उसको क्लेंस नहीं किया, आपने खुद के साथ कोई पावरफुल चीज नहीं जोड़ी, आप 2 घंटे के बाद वापस उसी ऑरा में पहुंच जाएंगे। तो आपको उसको मेंटेन कैसे करना है, यहाँ पर इसका भी रोल है। संजना जी, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। नहीं, ऑरा क्लीन करना इस क्लास में नहीं होगा, वो हीलिंग्स का पार्ट है, वो बहुत ही डीप डेप्थ है उसमें। बताइए ईशा जी, क्या है आपका डाउट?
क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाउ इज माई ऑरा? आपका ऑरा स्कैन करना पड़ेगा, तब पता चलेगा क्या है आपका ऑरा। या फिर जैसे हम टैरो से देखते हैं, हम पेंडुलम से देखते हैं, हम रेकी में और कुछ साइंसेस होती है जहाँ हम ऑरा स्कैन करते हैं, कुछ टूल्स भी आते हैं। तो अभी इस क्लास में तो पॉसिबल नहीं है, कभी ऑरा की क्लास आएगी तो उसमें ये बात करेंगे। कोई भी कर सकता है डॉग वाली रेमेडी घर में से। देखो, जो रोज वाली रेमेडी है, अगर तो वो पर्सन खुद करेगा तो ज्यादा पावरफुल रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि जितना उसका डिजायर है आपका वो डिजायर हो ही नहीं सकता। जैसे मैं बोल रही हूँ एनर्जी का रोल है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो जितना मुझे उसका डिजायर है किसी और को नहीं होगा। थोड़ा सा एनर्जी तो कम होगी, अगर वो खुद नहीं कर सकता कोई ऐसी सिचुएशन, तब आप करेंगे रोज वाली रेमेडी। थैंक यू रुचिका जी। आपको बताया जाएगा क्लास में तृप्ति जी की ऑरा कैसे स्ट्रेंथन करना है, कैसे प्योर करना है। पहले तो क्लेंस ही, पहला स्टेप तो क्लेंजिंग हुआ ना, स्ट्रेंथनिंग तो सेकंड स्टेप हुआ। सारिका जी मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है जी, शो जिसको ऑन ये द स्क्रीन। चाहिए था वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। थैंक यू आरती जी एंड एवरीवन, जो भी थैंक्स लिख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू जी, थैंक यू। यस, क्लेंजिंग बताई जाएगी आपको, क्योंकि उसके बिना मैरिज तो लाइफ में हस्बैंड के लिए उपाय बताएंगे। यस जी, हाँ जी, बिल्कुल बताए जाएंगे। तभी इसका हमने नाम देखा, आपने डिजाइन किया सारिका जी ने कि ऑल टाइप ऑफ, कि आपको ये नहीं सोचना कि मैं रेमेडी, मुझे प्रॉब्लम आ गई है या मेरे को किसी क्लाइंट को देनी है तो मैं क्या करूं। ठीक है, स्टॉप शेयर कर दो सारिका जी। आपने शेयर किया हुआ है ना। हाँ, स्टॉप शेयर कर दो। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? डन। ठीक है, गीता जी क्वेश्चन है आपका कोई? हाँ जी, गीता जी क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो गीता जी, कैसे हैं? बस मैम, आपको शायद मैंने आपकी पितर वाली क्लास भी दी थी, उसमें भी आपसे पूछा हाँ था मैंने। हाँ जी। मैम, हमारा वही कोर्ट केस और प्रॉपर्टी का इशू है, तो उसके लिए ये रेमेडीज में से कोई ऐसी है कि जिससे हमें मतलब जल्दी से वो ये जो भी प्रॉब्लम है इससे हमें रिलीफ मिल जाए। इस कोर्स में कोर्ट केस से रिलेटेड रेमेडी भी इंक्लूडेड है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इंक्लूडेड है। मैंने वही बोला, हमारे पास रेमेडीज तो बहुत है, आपके पास भी होंगी, लेकिन वो काम नहीं करती हैं, आपने अगर करी होंगी आज तक। तो वो रेमेडीज भी कैसे काम करे जो ऑलरेडी है या जो दी जाएंगी वो भी कैसे काम करें, वो गाइडेंस है इस कोर्स में साथ में विद रेमेडीज। रेमेडीज तो है ही, साथ में आप कब कौन सी रेमेडी यूज करो, पहले आप वो क्लेंजिंग करेंगे अपनी उस इवेंट की, उसके बाद आप आपको जो रेमेडी दी जाएगी वो करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। आप अच्छा। ऐसे ही रेमेडी करेंगे तो रिजल्ट बहुत धीरे आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता, आता है, हम्म। उसकी बहुत स्लो होता है। जो आज आप एक्सपेक्ट करो कई बार वो 2 साल के बाद आता है। हम्म। ठीक है, मैम, इस टाइम थोड़ा जल्दी चाहिए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा तो मैं मतलब। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक क्लाइंट का ऐसा पीरियड चल रहा था सैटर्न का कि उनका कोई भी काम हो ही नहीं रहा था। उन्होंने कितने एस्ट्रोलॉजर्स से अपना, उनका भी कोर्ट केस था, कोई प्रॉपर्टी का ही था, अपने फैमिली के साथ ही था, अपने कजन्स के साथ। तो वो इतने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर सबने उनको यही बोला हो ही नहीं सकता ये पीरियड में। अच्छा। लेकिन उनको जब ये रेमेडी इस वे में कराई गई कि उनकी क्लिनजिंग की गई, उनके लिए कुछ एनर्जी वर्क किया गया और उसके बाद रेमेडी कराई गई, 3 मंथ्स में उनका वो कोर्ट केस सॉल्व हो गया और वो जीत भी गए। क्योंकि वो थे, उनकी तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं थी, वो बस ऐसे ही फैमिली डिस्प्यूट हो गया तो फंस गए। तो अगर आप जेन्युइन हो, आपका कोई ऐसा इशू नहीं है और आप प्रॉपर रेमेडी करते हो, क्योंकि कहीं प्रॉब्लम या तो एस्ट्रोलॉजिकल आई होती है या हमारा अपना एनर्जी किसी ने ब्लॉक किया होता है, तो जब आप हम्म। ब्लॉकेजेस हटाने के बाद रेमेडी करते हो तो उसके अंदर पावर आ जाती है उसी रेमेडी में। मैम, जैसे कोर्ट केस जो तो
के नाम चल रहा है, जैसे वो हम नहीं किया है कोर्ट केस, तो क्योंकि हमारे साथ ही किसी ने फ्रॉड किया है, तो उस चक्कर में हम नहीं किया है। तो मतलब अगर हस्बैंड के नाम केस चल रहा है तो मैं कर सकती हूँ कि खाली उनको? आपको स्पेसिफिकली जब रेमेडी समझाई जाएगी, देखो अभी मैं आपको ऐसे कुछ भी नहीं बोलना चाहती कि आप ही कर सकते हो या वो भी। जब मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, अगर वो रेमेडी उनसे करवानी है तो मैं आपको स्पेसिफिक बताऊंगी, तो फिर वो उन्हीं से करवाने से होगा। अगर अच्छा, वो आपके करने से हो सकती है तो मैं आपको साथ में बताऊंगी। तो मैं अभी अच्छा, कोई जेनरिक बात नहीं करना चाहती, क्योंकि हर रेमेडी अलग है, हर ठीक, सिचुएशन अलग है। तो उसी टाइम आपको जब समझाई जाएगी रेमेडी, तो उसका जो प्लस है माइनस है, क्या किसको करनी है किसको नहीं करनी है, बताया जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, मैं ज्वाइन करूंगी मैं। थैंक यू जी। चलिए सारिका जी, है ना, कैमरा किसी का जी ऑन एंड नहीं है? करते हैं। ठीक है, बैंड करते हैं। जिन्होंने भी पेमेंट करी है अपना नेम नेम मेंशन करना है ना, 2 फोन नंबर्स। क्या नाम है आपका? तृप्ति जी, मैंने आपको स्कैनर भी दिखाया था, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। जो 137 वाला नंबर है, आपको उस पे पेमेंट करनी है। एक बार फिर से नोट कर लो, 9953000137। अपना नेम आप मेंशन करेंगे, फिर आप लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू जी। चलिए, राधे राधे। थैंक यू सारिका जी। राधे राधे। राधे। गॉड ब्लेस यू। ठीक मिलते है हैं सर। फिर कॉमेडी क्लास में। हाँ जी, ठीक है जी।